बच्चों एक बात बताओ, क्या आपसे कभी किसी ने पूछा है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है और आपने बोला हो कि स्क्वायर थोड़ा ज्यादा सीधा दिखता है। तो बच्चों आज हम मिलने वाले हैं उन्हीं सीधी सादी और टेढ़ी मेढ़ी शेप से जिसमें कोई कहता है कि मैं पैरेललोग्राम हूं, कोई कहता है मैं स्क्वायर, तो कोई कहता है मैं रोम्बस हूं और कोई पूरे एटीट्यूड में बोलता है कि मैं ट्रेपीजियम हूं और कोई बोलता है कि आप मुझे उड़ा भी सकते हो और मुझे ज्योमेट्री में भी यूज करते हो, मैं हूं काइट। हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां हम कर रहे हैं आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर 4 जिसका नेम है क्वाड्रिलेटरल्स। इसी क्वाड्रिलेटरल्स की ये वन शॉट वीडियो है। पूरा चैप्टर इसमें एकदम मिस्टी क्लासरूम फन स्टाइल में पढ़ाया जाएगा जिसमें हम एक एक करके सारी शेप्स का सीक्रेट खोलने वाले हैं। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और करते करते हम सारी शेप के बारे में ऐसे जान जाएंगे और एग्जाम में लाएंगे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्वाड्रिलेटरल नाम है तो इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो इसकी सीधी सादी डेफिनेशन है कि जिस भी फिगर की 4 साइड हो, 4 साइडेड फिगर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरेस्टेड 4 साइडेड फिगर्स के बारे में और उनके बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो 4 साइडेड फिगर मतलब जैसे 1 2 3 4, 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड 1 2 3 4। अब टेढ़ी मेढ़ी है कैसी भी है लेकिन 4 साइड है, 1 2 3 4। तो इन्हीं जिसमें 4 साइड होती हैं, 4 साइडेड फिगर को ही हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये सारी फिगर हमारी क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल इसका मतलब ही क्या है? क्वाड्री मतलब होता है बच्चों 4, क्वाड्री मतलब क्या होता है 4 और लेटस मतलब होता है साइड। तो 4 साइड, जिस भी फिगर में 4 साइड होंगी वो क्या होगा बच्चों? वो होगा आपका क्वाड्रिलेटरल। इतनी सी बात समझ में आई। डेफिनेशन नाम में ही आपकी डेफिनेशन है। क्वाड्री मतलब 4 और लेटस मतलब होता है साइड। तो जिसकी भी फिगर की 4 साइड होंगी वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल्स भी बहुत टाइप के होते हैं तो उनको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे। यहां देखिए, अब कुछ ऑब्जर्वेशन है वो विच इज द क्वाड्रिलेटरल। अब आपको समझ में आ गया 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल है। अब यहां पर आपसे पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, बताना है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर। यहां देखिए 1 साइड ही देखेंगे हम, 2 3 4, 4 साइड है तो ये क्वाड्रिलेटरल है। यहां देखिए, यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4, ये 4 साइड है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। 1 2 3 4, 4 साइड है, अब किसी भी तरीके से है लेकिन क्वाड्रिलेटरल है। अब यहां देखिए 1 2 3, अब 4th साइड है ना वो सीधी नहीं है, अब ये कर्व में है तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है जिसमें 4 साइड हो। अब इसमें हम इसको क्यों नहीं मान रहे क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि यहां पर हम एंगल डिफाइन नहीं कर सकते। यहां पर एंगल अलग होगा। एक चीज अब देख लीजिए कैसे, यहां पर इससे एंगल मेजर करोगे सेम आएगा, इससे एंगल मेजर करोगे सेम, लेकिन इधर साइड से देखोगे तो यहां एंगल अलग आएगा, यहां एंगल अलग आएगा, यहां एंगल अलग आएगा। तो एंगल्स बदल रहे हैं। तो चारों लाइंस क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब यहां देखिए 1 2, फिर से वही दिक्कत आ गई, ये कर्व में आ गया तो ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड हो लेकिन स्ट्रेट लाइन हो, ऐसे कर्व लाइन नहीं हो, जिगजैग लाइन नहीं हो, कर्व नहीं हो, इनको क्वाड्रिलेटरल्स में नहीं काउंट किया जाता। रीजन धीरे धीरे और भी आगे समझते चले जाएंगे जैसे जैसे आगे पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल आता है। रेक्टेंगल आप छोटे से बच्चे को भी पूछोगे शेप दिखा के ये कौन सा रेक्टेंगल है या कौन सा स्क्वायर है तो वो भी इजीली बता देते हैं। नर्सरी प्रेप वाले प्ले वाले बच्चे भी इजीली बता देते हैं कि ये शेप कौन सी है। ऐसी शेप दिखा के पूछेंगे तो वो इजीली बता देंगे ये रेक्टेंगल है। तो आपको भी पता है, लेकिन आप हैं बड़े तो आपको इसकी सारी जो भी जितनी भी क्या है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब जाननी पड़ेंगी। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है। कैसे क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला? क्योंकि इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड, दैट मींस क्वाड्रिलेटरल है। 4 ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सारे एंगल्स राइट एंगल होंगे। ये एंगल सारे राइट एंगल होंगे मतलब 90 डिग्री के एंगल होंगे। ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, जो इनकी अपोजिट साइड होंगी मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और पैरेलल होगी। इसका नेम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ए बी साइड सी डी के पैरेलल होगी और इक्वल होगी, बराबर है। और ए डी बी सी,
ये दोनों आपस में पैरेलल है और इक्वल है, अपोजिट साइड है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, तो इक्वल और पैरेलल होती हैं। ये डेफिनेशन, ये एग्जैक्ट कंडीशन है किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बोलने की। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करेंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल कहलाएगा। आप देखते हैं आगे, कैन देयर बी एनी अदर वे टू डिफाइन रेक्टेंगल? क्या कोई और भी तरीका है जिससे हम रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट थ्रू अ सिंपल कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम। अब एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम को लेकर हम देखेंगे कि किसी और तरीके से भी हम एक रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकते हैं या नहीं। आप देखिए, एक कारपेंटर की प्रॉब्लम है, कारपेंटर है, उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते करते हम और सारी प्रॉपर्टीज भी सीख जाएंगे कि हम रेक्टेंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो भाई कारपेंटर है बच्चों, वो चाहता है दो, उसके पास लकड़ी वुडन की स्टिक है। अब मेरे पास तो ये एक पेन है, एक और ले लेते हैं, एक सेकेंड, ये एक पेन और ले लेते हैं, उसके पास ये टू वुडन स्ट्रिप्स हैं। तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है टू थिन वुडन स्ट्रिप्स सो दैट व्हेन अ थ्रेड इज टाइड टू देयर एंड इट फॉर्म्स अ रेक्टेंगुलर। मतलब जब वो उन दोनों वुडन की स्टिक्स को आपस में ऐसे ज्वाइन करे, जैसे समझ लीजिए ये वुडन की स्टिक है, आपस में ऐसे ज्वाइन करे और उसके चारों तरफ से, जैसे ये कर दिया हमने, उसके चारों तरफ से ऐसे ऐसे थ्रेड को लेकर जाए, थ्रेड को लपेट देंगे कॉर्नर्स पर, तो वो एक रेक्टेंगल बने। वो जैसे इसने समझ लीजिए ये वुडन स्टिक्स है और ये है थ्रेड, तो जब वो थ्रेड को लपेटे तो वो एक रेक्टेंगल की शेप दे। अब उसने बताया है, एक इंफॉर्मेशन दी है कि उसकी जो एक स्ट्रिप है, जो ये एक स्ट्रिप है, दूसरे की नहीं पता अभी, एक स्ट्रिप की जो वो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या जानने की जरूरत है, हमसे क्या क्या जानना के लिए बोला है? द लेंथ ऑफ द अदर स्ट्रिप, दो स्ट्रिप्स हैं वुडन की, तो एक की तो उसने 8 सेंटीमीटर बता दी, दूसरे की कितनी होनी चाहिए कि जो वो रेक्टेंगल बने। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बोथ स्ट्रिप, दोनों स्ट्रिप्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब वो ऐसे काटेंगी, यहाँ कोने पे काटे, यहाँ सेंटर में काटे, कैसे वो आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करे जिससे रेक्टेंगल फॉर्म हो। ठीक है। थर्ड हमें जानना है द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो ये हमने ऐसे बनाई, दोनों के बीच में ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये कितने का है, कितने का एंगल है, क्या मतलब एंगल कितना है, ये हमें बताना है। द टू स्ट्रिप एक्ट एज अ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, जो दोनों स्ट्रिप है बच्चों, अब ये क्या है? ये इसकी डायगोनल है, जो रेक्टेंगल जो बन रहा है, रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसके जो टू कॉर्नर्स को ऐसे मिला रही हैं, अपोजिट कॉर्नर्स को, तो ये क्या होती है? डायगोनल होती है। तो ये एक डायगोनल की तरह काम कर रही है दोनों वुडन स्ट्रिप। तो आइए इनकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। डिडक्शन फर्स्ट हम पहले सॉल्व करते हैं। डिडक्शन का मतलब भी आपको बताऊंगी, डिडक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब भी हम आगे देखने वाले हैं। पहले हम रेक्टेंगल के मतलब इसकी कारपेंटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलते हैं आगे, फिर हम देखेंगे। पहला प्रॉब्लम है इसका, मतलब पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। एक डायगोनल मतलब जो एक स्ट्रिप थी वुडन स्ट्रिप, उसकी लेंथ क्या थी? 8। तो ये पूछा है दूसरे की क्या होगी, दूसरे डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी होगी, तो ये भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए आइए प्रूफ करते हैं इसको भी। तो चलिए करते हैं इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम करेंगे, हम इसमें दो ट्रायंगल ले लेंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी कैसे करते थे? अगर हम इस रेक्टेंगल में से दो ट्रायंगल ले ले, एक ट्रायंगल ये वाला ले ले, ABAD, और एक ट्रायंगल ले ले ये वाला ACD, ऐसे ले ले। इसको भी मैं रफ कर देती हूँ, अच्छे से बताऊंगी। अगर इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो इससे हम क्या कर सकते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल दिखा सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम जान लेते हैं। तो पहले हमने एक ट्रायंगल ले लिया यहाँ पर BAD, एक ट्रायंगल ले लिया हमने BAD ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। और दूसरा ले लिया हमने ये वाला ट्रायंगल, कौन सा? ऐसे करके जो दूसरा ट्रायंगल है CDA। अब इसको हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते थे? तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती थी। कैसे कि हम क्या करते थे, दो साइड और एक एंगल ऐसे कर देते थे, है ना, RHS से कर देते थे, एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, और ऐसे करके हम इसको प्रूफ कर देते थे। और एक हम कर देते थे एंगल साइड एंगल, मतलब साइड तो हम कोई सी भी ले सकते हैं लेकिन एंगल इंक्लूडेड लेते थे।
ए ऐसे कर देते थे। तो आइए इनको भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। फिर हम क्या होगा इनका कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, ये दो ट्राइंगल, कोई भी दो ट्राइंगल ऐसे करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हमने, तो हम बाय सीपीसीटी क्या कर देते थे, जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड है, ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, ये इक्वल हो जाती थी, ये इसकी करस्पॉन्डिंग है, ये इक्वल, और ये इसकी करस्पॉन्डिंग है, ये इक्वल, ऐसे हम कर देते थे। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहां देखिए बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखिए एडी और एडी दोनों हमारी क्या है, एडी और एडी इक्वल है, दोनों कॉमन है, ये कॉमन साइड है, तो दोनों में क्या है, एडी इक्वल है। तो एक हमने क्या प्रूफ कर दी, साइड प्रूफ कर दी। अब देखिए दोनों इस ट्राइंगल में देखिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल में, ये जो दोनों तरफ की जो साइड होती है रेक्टेंगल में, जो अपोजिट साइड होती है पैरेलल और इक्वल होती है। तो हमारी ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ गई बच्चों, ए बी आ गई सी डी के इक्वल। ए बी किसके इक्वल आ गई, सी डी के इक्वल। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, इन ट्राइंगल, हमने वो नहीं लिखा, इन ट्राइंगल बी ए डी एंड दूसरा ट्राइंगल लेंगे, बी यहां से लिया है तो हम बी ए डी लिया है तो सी डी ए लेंगे, सी डी ए लेंगे, ठीक है, ऐसे हम बताएंगे। अब तीसरा चीज हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक कॉमन, दो हमने साइड कर दी, अब एक एंगल दिखाएंगे। एंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल है। मतलब एंगल बी ए डी और एंगल सी डी ए, ये क्या है, ये 90 डिग्री है दोनों, तो दोनों इक्वल है। अब हमारा क्या हो गया, बाय सीपीसीटी। अब देखो, दो हमने साइड और एक एंगल प्रूफ कर दिया, दो साइड और एक एंगल प्रूफ कर दिया हमने, तो हम क्या कह सकते हैं, बाय सीपीसीटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल बी ए डी, ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, सी डी, ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कह सकते हैं हम कि जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब ये वाली साइड जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग लेनी हमें, जो बी डी है वो इक्वल हो जाएगी ए सी के, बी डी ए सी के इक्वल। अब एसी हमारी क्या थी, 8 सेंटीमीटर थी, एसी हमारी क्या थी, बाय सीपीसीटी हमारा ये हो जाएगा, तो बी डी हम बराबर निकाल लेंगे किसके, बी डी हो जाएगा एसी के बराबर। एसी हमारी एक जो उसने बताई थी वो 8 सेंटीमीटर बताई थी, तो बी डी भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 सेंटीमीटर। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज हैव द सेम लेंथ। जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के वो हमेशा सेम लेंथ के होते हैं। अगर एक 8 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी 8 सेंटीमीटर का ही होगा, सेम लेंथ के होते हैं। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, बहुत ही इजी तरीके से प्रूफ किया है। दोनों ट्राइंगल ले लिए हैं, उसमें कॉमन सा मतलब क्या किया हमने, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया सीपीसी बाय सीपीसीटी से। फिर हमने क्या किया, हमने डायगोनल को बराबर दिखा दिया, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल दिखाया और उसकी लेंथ निकाल दी। तो हमें पता चल गया कि डायगोनल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं। अब देखते हैं डिडक्शन 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। जो डायगोनल थे दोनों डायगोनल थे, दोनों हमें पता चल गया कि 8 सेंटीमीटर इक्वल लेंथ के। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, सेंटर में से करेंगे, आगे से करेंगे, पीछे से करेंगे, ऐसे करेंगे, कहां पे इंटरसेक्ट करना चाहिए उसको भी हम पता लगाएंगे। तो इसी में भी सेम वही हम क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे दो ट्राइंगल को। तो अब हम यहां लेने वाले हैं, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। अब इसमें देखिए बच्चों, हम क्या प्रूफ करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो क्या करेंगे, फिर सीपीसीटी से हम करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल कर देंगे। तो आइए अब हम देखते हैं ट्राइंगल बी ओ ए ले लेते हैं, बी ओ ए एंड ट्राइंगल। अब करस्पॉन्डिंग साइड हमें इक्वल रखनी है, जैसे हम इन दोनों एंगल को दिखाने वाले हैं, ये दो साइड, और एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिखाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जहां बी लिया है उसकी जगह पर डी लिखेंगे, जहां बी लिया है, बी को डी के बराबर दिखाना है तो बी को डी की जगह लिखेंगे, फिर ओ सेंटर में आएगा और सी बाद में आएगा, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल में देख लीजिए, सीधे सीधे हम पहले बात करते हैं साइड की, ठीक है। तो ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर डी सी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की होती है, पैरेलल और इक्वल होती है। अब देखिए दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो उनके ये एंगल होते हैं, ये वाला इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो ये दोनों एंगल ओ दोनों के इक्वल आ गए। तो हम लिखेंगे एंगल बी ओ ए इक्वल आ गया एंगल सी या फिर डी, एंगल डी ओ सी के, किसी भी तरीके से लिख सकते हो आप। बी ओ ए इक्वल आ गया एंगल
DOC के, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, ये इक्वल आ गए एंगल। अब हम देखेंगे बच्चों, अब हम इस एंगल को, दो चीज हमें प्रूफ हो गई, तीसरी चीज हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करेंगे। कैसे, पहले वो समझेंगे, फिर उसके बाद फिर से इस पे आएंगे, सीपीसीटी से हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो पहले आप देखिए बच्चों, ये वाला एंगल हम इसको 1 दे देते हैं नेम, और इसको 2, जैसे यहाँ पर दिया गया इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, और इस वाले इसका भी हमें जरूरत पड़ेगी तो उसका नाम हमने रख दिया 3। अब आपको पता है बच्चों, इस वाले में ही देखते जाइए, ये जो होता है 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसका तो यूज हो गया, अब इसको कैसे लें, हम क्या कर सकते हैं, अब ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल BCD ले लेते हैं। तो एंगल, जो तीनों एंगल का सम होगा बच्चों, वो कितना होगा, 180, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल C। ठीक है, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C, B मतलब पूरा B नहीं, एंगल ये वाला एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C क्या होगा, 180 के बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल C हमें पता है, एंगल C कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, या फिर ऐसे कर दीजिए, पूरा पूरा करके दिखाती हूँ, प्लस 90 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमें पता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 है, तो हम क्या करेंगे, एंगल 3 की वैल्यू निकाल देंगे, 90 माइनस एंगल 1 हो जाएगा हमारा, एंगल 1 हो जाएगा 90 माइनस एंगल 3, और एंगल 2 भी हो जाएगा 90 माइनस एंगल 3, 90 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो ये दोनों हमारे बराबर आ गए। तो हम किससे कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 2 के। इससे हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के आ गया, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया। तो तीसरा एंगल भी हमारा बराबर आ गया, एंगल ABO बराबर आ गया हमारा CDO के, एंगल CDO के। तो दो एंगल और एक साइड हमने प्रूफ कर दी। तो हम बाय CPCT क्या कर सकते हैं, बाय CPCT ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल BOA कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हमने एंगल DOC के। ठीक है, अब जो ये करस्पॉन्डिंग साइड है, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो क्या आ गया हमारा एंगल साइड BO बराबर आ गई D के, और A भी बराबर आ गई CD के। तो इससे हमने प्रूफ कर दिया डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट द मिड पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे ये पूरी 8 थी, ये पूरी 8 थी, तो ये 4 पर 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और ये भी 4 की हो जाएगी। तो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, हमेशा मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, बिल्कुल सेंटर में। 8 की है तो 4 के बाद इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों को बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये भी हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आप देख लेते हैं डिडक्शन 3। डिडक्शन 3 में क्या है, व्हाट आर द एंगल बिटवीन द डायगोनल। अब ये एंगल जो इनके डायगोनल के बीच में है, ये एंगल कितना होना चाहिए, क्या छोटा होना चाहिए, या इसको हम बड़ा 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 कर दे, कितना, कैसे, क्या एंगल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहां पर एंगल इन्होंने मान लिया ये वाला 60 डिग्री, ये 60 मान लिया है। अभी कह रहा है कैन यू फाइंड द रिमेनिंग एंगल, क्या आप बचे हुए एंगल बता सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ, हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, ये देखो दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो ये 60 है तो ये भी 60 आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्ट्रेट एंगल है, ये सीधी लाइन है, तो ये स्ट्रेट एंगल है, तो हम इसको एंगल मान ले, इसको हमने अगर A मान लिया तो A प्लस 60 कितना, 180 हो गया। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन में एंगल तो 180 का होता है, ये पूरा एंगल तो 180 का है, तो A प्लस 60 180 हो गया। तो A कितना निकलेगा, 180 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, A आ गया 120, ये वाला एंगल मतलब हमारा आ गया 120, और ये 120 है तो इसका अपोजिट एंगल ये भी 120 हो जाएगा। तो हमने बाकी रिमेनिंग एंगल्स निकाल दिए, तो ऐसे रिमेनिंग एंगल्स निकल जाएंगे। अब आगे देखते हैं, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ A। अब देखिए कि यहां पर हमने चारों एंगल पता लगा लिया, 60 60 120 120, यहां इन्होंने मान लिया A। ठीक है, ये A है तो ये भी A होगा। जैसे हमने भी करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या किया था, जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, तो हमने क्या किया था, ये इक्वल प्रूफ किया था। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों A है तो इनकी वैल्यू का हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि आप देखिए ये वाला ट्रायंगल ABO अलग से बना लेते हैं, ABO, ये A है बच्चों, ये A है, और ये है 60 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, A प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180,
ए 2a हो गया प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, है ना। 2a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री। 2a कितना हो गया हमारा 120 डिग्री, a हमारा हो गया 120 अपॉन 2 कितना 60, कितना आ गया बच्चों 60। तो ये एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री और ये 60 है तो a की वैल्यू तो 60 आई है तो एक 60 आ गया, है ना। तो ये तीनों क्या होगा इक्विलेटरल क्या होगा, तीनों एंगल क्या है ये है 60 60 60 के, तो ये कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये हमने a की वैल्यू फाइंड कर दी। आगे देखते हैं आगे हमसे क्या कह रहा है, 60 60 आ गए। अब देखो यहां हमने 60 प्रूफ कर दिया, अब इसको छोड़ो, अब इस वाले ट्रायंगल को ले लो। आगे हमसे ये भी प्रूफ कराएगा, ये वाले जो रिमेनिंग ये वाले जो एंगल है इन्हें निकाल सकते हो। तो ये अगर हमारा 60 आया है बच्चों और ये पूरा 90 है तो ये 30 हो जाएगा। ये 60 आया है ना, ये 60 आया तो ये 30, ये 120 तो ये 150, ये भी 30 हो गया, ये दोनों इक्वल होंगे। ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, बाकी सारे रिमेनिंग है ये 60 ये 30, ऐसे करके हमने सारे एंगल्स निकाल लिए। आई होप आपके इजीली समझ में आ रहा होगा। जिस पॉइंट पे भी आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द अदर एंगल। हमने सारे अदर एंगल की वैल्यू भी हमने निकाल ली कि ये 90 है तो ये 60 माइनस 90 माइनस 60 तो ये 30 आ गया, है ना। ऐसे करके हमने सारे एंगल्स निकाल ली। कैन वी नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडीज। क्या आप बता सकते हैं कि एबीसीडी जो जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड है, जैसे ही नाम आ जाए आपके दिमाग में शेप आ जानी चाहिए, उसकी डेफिनेशन आ जानी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड है। अब ये पूछ रहा है कि एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी शेप क्या होगी। देखो 90 डिग्री अपोजिट वो है अपोजिट जो साइड है वो इक्वल और पैरेलल है, ठीक है। डायगोनल से भी हमने ये निकाल लिया। तो ये क्या है बच्चों रेक्टेंगल। क्या है ये रेक्टेंगल। किस शेप का है क्वाड्रिलेटरल, ये रेक्टेंगल शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का है, ये है एक रेक्टेंगल। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स साइड। अब हमने एंगल के बारे में बात कर ली, है ना। अब हम साइड्स देख लेते हैं कि हम इसकी साइड के बारे में क्या कह सकते हैं। साइड को भी हम क्या कुछ इक्वल या कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं, वो चीज हम देखते हैं। अब देखते हैं, ये भी बहुत इजी है, जैसे भी हम करते आ रहे हैं अभी तक। हम क्या करेंगे, अब एक ए बी ओ ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे और एक ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बहुत ही इजी है। आप देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये 60 है तो ये 60 आ गया, ठीक है। अब हमने ये प्रूफ किया था डायगोनल में ये बाइसेक्ट करता है, तो ये वाली जो इसकी जो लेंथ है ये इसके बराबर होगी क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। ये 8 थी तो 4 4 में इक्वल डिवाइड किया था, ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो हमने क्या किया, दो साइड ऐसे एस मतलब ऐसे से हमने प्रूफ कर दिया बाय सीपीसीटी से कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। आप देखिए बच्चों, हम जो एंगल है वो इंक्लूडेड लेते हैं। जैसे हमने ये दो साइड ली हैं तो एंगल हमेशा ये वाला सेंटर दोनों साइड से मिला हुआ होना चाहिए, ना कि हम ये वाला ले सकते हैं। तो हम हमेशा इंक्लूडेड एंगल लेंगे। तो ऐसे से प्रूफ करेंगे हम। एंगल हमेशा बीच में क्यों रखा जाता है, हम एस एस ए क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हम इंक्लूडेड एंगल लेते हैं। एंगल सेंटर वाला दोनों साइड के बीच वाला, जैसे ये लिया है तो दूसरा हमारा ये साइड ली है, ये साइड ली है तो एंगल ये बीच वाला लिया जाएगा, ना कि ये वाला। ये चीज हम देख के चलेंगे। अब हमने ऐसे प्रूफ कर दिया, ये दोनों हो गए हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। कैसे लिखेंगे हम, ए ओ बी हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया। ये साइड हमने इसके प्रूफ करी है तो हमारा हो गया कॉन्ग्रेंट COD के। आप क्या करेंगे, बाय सीपीसीटी से हम कर देंगे AB जो है वो DC के इक्वल हो जाएगी, AB बराबर DC, ठीक है। तो अपोजिट साइड क्या आ गई, अपोजिट साइड भी इक्वल आ गई। अब इसमें भी ऐसे ही देख लेते हैं, ये ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। ये एंगल हमारा 120 हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पर हम प्रूफ कर देंगे दोनों ट्रायंगल को। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ये जो साइड है अपोजिट ये भी इक्वल हो जाएंगी। एंगल साइड AD बराबर हो जाएगी BC के, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट हमने इसके इक्वल दिखा दी, ये वाली इसके इक्वल दिखा दी। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने ये बता दिया है। आगे चलते हैं
क्वेश्चन है एक, व्हाट विल ABCD रिमेन अ रेक्टेंगल इफ द एंगल बिटवीन द डायगोनल आर चेंज्ड। अगर हम इनके डायगोनल का एंगल, जो हमने यहाँ 60 मान लिया था, हमने 60 माना था, फिर हमने ये 120, ये 120 हो गया था, ये 60 हो गया था, फिर ऐसे करके हमने अपनी तरीके से मान लिया था 60। अगर ये कह रहा है कि इस एंगल को हम 60 नहीं लेके कुछ और एंगल ले ले, एंगल 30 भी हो सकता है, एंगल 50 हो सकता है, 45 हो सकता है, तो फिर क्या होगा? कैन वी जनरलाइज दिस? क्या हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं? अगर हम उसको एंगल को चेंज कर दें, तो जनरलाइज करने के लिए हमने ये एंगल ले लिया x मान लिया, कोई भी एंगल हो सकता है x। अब देखिए बच्चों, अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180। ये पूरा 180 है, 180 में से x माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। ये x है तो ये हो जाएगा 180 माइनस x। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पूरा ये 180 होता है, 180 में से हमने x माइनस कर दिया तो ये बचा हुआ 180 माइनस x हो जाएगा। ये x है तो बच्चों ये भी x हो जाएगा, ये 180 माइनस x है तो ये भी 180 माइनस x हो जाएगा। 180 माइनस x कैसे हुआ? क्योंकि स्ट्रेट एंगल क्या है? ये पूरा, ये हमारा 180 है और इसमें ये वाला एंगल x है, तो हम ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? 180 में से x माइनस कर दो तो वो हमारा दूसरा एंगल निकल जाएगा, जैसे हमने 180 में से 60 माइनस किया था। ठीक है, ये एंगल हमारा आ गया। नेक्स्ट हमें क्या, कैन यू फाइंड द अदर एंगल? क्या अब x बता दिया तो क्या आप अदर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं? अदर एंगल हमारा ये x हो गया, ये 180 माइनस x और ये 180 माइनस x हो गया। अब हम ये वाले एंगल्स भी फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन डिग्री इन द टर्म ऑफ x? मतलब a की वैल्यू निकालनी है। पहले हमने a माना था ना, उसमें भी, इसमें भी हमने a मान लिया और इसको नाम दे दिया है b। तो हमें बतानी है a की वैल्यू x की टर्म में, क्योंकि कोई एंगल तो हमने माना नहीं है, हमने x माना है तो x की टर्म में ही वैल्यू आएगी। अगर हमने x को एंगल माना होता तो एंगल में आता। तो हम क्या कह सकते हैं? अब ये ट्राइंगल देख लीजिए बच्चों, पहले a की निकालेंगे फिर b की निकालेंगे। तो एंगल a प्लस एंगल a प्लस एंगल x कितना हो जाएगा? 180। आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 2 एंगल ए हो जाएगा प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस x। ठीक है, एंगल x ही लिख लीजिए, इसको a लिख लेते हैं, इसका नाम ही ए रख लेते हैं। 2a इज इक्वल्स टू 180 माइनस x। तो a की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस x अपॉन में 2 पहुंच गया अपॉन में, दोनों के साथ अलग अलग ले लो। 180 अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा 90 माइनस x अपॉन 2। 2 से 90 टाइम कट गया, a की वैल्यू आ गई हमारी ये। ठीक है, a की वैल्यू हमने निकाल दी। ये कह रहा है कि a की वैल्यू इन द टर्म ऑफ a। अब यहां पर पहले b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू निकालेंगे इस वाले एंगल ट्राइंगल में, देख लीजिए एंगल b प्लस एंगल b प्लस एंगल 180 माइनस x। एंगल नहीं लगाते हैं क्योंकि एंगल की तो हमें वैल्यू निकालनी है। b प्लस 180 माइनस x इज इक्वल टू, ये भी ट्राइंगल है, अब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है, ये वाला, तो इसमें भी तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो b प्लस बी 2 भी हो गया और बाकी सबको हम इधर ले जाते हैं। 180 माइनस 180, ये 180 उधर जाके माइनस हो गया और x हो गया प्लस में। 180 से 180 गया 0, तो 2b की वैल्यू आ गई हमारी x और b की वैल्यू आ गई हमारी x बाय 2। ठीक है, b की वैल्यू आ गई x बाय 2। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल a प्लस एंगल b हमारा 90 डिग्री आ जाए, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होता है, तो अगर हमारा एक एंगल ये 90 डिग्री जाएगा तो ये भी a b है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों एंगल आ जाएंगे 90, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल ही बन रहा है। तो a प्लस बी कर दीजिए, a प्लस बी हमने किया, a प्लस बी हमारा कितना आया? a है हमारा 90 प्लस का 90 माइनस x बाय 2, 90 माइनस x बाय 2 में प्लस कर दीजिए, b की वैल्यू है x बाय 2। अब x बाय 2 में से x बाय 2 गया 0, तो ये आ गया 90। a प्लस बी आ गया हमारा 90, जिससे प्रूफ हो गया कि ये हमारा क्या है? एक रेक्टेंगल है। चाहे एंगल हम कुछ भी ले लें, x लिया है इसलिए कि एंगल हम कुछ भी लेंगे तो हमारा ये एंगल हमेशा 90 डिग्री ही बनेंगे और ये रेक्टेंगल बनेगा। अब आगे क्वेश्चन है एक, व्हाट कैन वी से अबाउट द ए बी और ए बी और सी डी और ए डी और बी सी, इन सब के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो वही, ये एंगल इसके बराबर, करस्पॉन्डिंग से दिखा दीजिए, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल हमारा इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, तो ये साइड हमारी बराबर आ जाएगी। मतलब दो साइड
दो साइड और एक एंगल बराबर दिखा दिए तो ये साइड आपस में बराबर जाएंगी, जैसे हमने पहले किया था। इन दोनों ट्राइंगल में ये दो साइड आपस में बराबर है और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो ये वाली जो साइड है करस्पॉन्डिंग मतलब ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था अभी पहले। तो ऐसे ही हम इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला हमारा, आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको पहले एक करा के लाई हूं। इसको आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। एक बार ये वाला ट्रायंगल लेंगे, एक बार ये इसके साथ लेंगे, इसको खुद से करके देखिएगा, नहीं होगा तो कमेंट में बताइएगा। एक बार इसको इसके साथ लेंगे, ठीक है। इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके इसको सॉल्व करिएगा। कंक्लूजन क्या निकला, हेंस नो मैटर व्हाट द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स आर, इफ द डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, देन द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म आर 90 ईच एंड द अपोजिट साइड आर इक्वल, thus द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। मतलब कोई भी ये चीज मैटर नहीं करती कि बीच का एंगल, डायगोनल्स के बीच का एंगल क्या है, अगर इफ द डायगोनल आर इक्वल, अगर डायगोनल इक्वल है और वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब जैसे ये 8 का है तो दोनों को 4 4 में बाइसेक्ट, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट कर रहे हैं। देन द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म 90 डिग्री, तो जो एंगल होगा क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म करेगा वो 90 डिग्री करेगा हर एंगल, और अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी जैसे हमने अभी करी थी, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल। तो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, रेक्टेंगल होगा। नाउ वी नो द वुडन, अब हमारा जो कारपेंटर की है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गई है कि उसकी जो एक स्ट्रिप थी 8 सेंटीमीटर की थी, तो दूसरी स्ट्रिप को उसको ऐसे लगाना पड़ेगा कि 8 मतलब सेंटर से बाइसेक्ट करे, ये भी 4 हो ये भी 4 हो। अब यहां से इसने बाइसेक्ट कर दी, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाएगा, इस वाले पॉइंट से भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया मेरा, तो यहाँ पे इसका ही देख लेते हैं। ये इसने बाइसेक्ट किया, अब इस वाले पॉइंट से इसने इस वाले पॉइंट को मिलाया, इससे इसको इससे इसको इससे इसको थ्रेड बनाया, तो ये पूरा बन गया एक रेक्टेंगल। एंगल कोई भी है, बाइसेक्ट करा है उसने, फिर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किया है, अपोजिट साइड को इक्वल प्रूफ किया है, और वो पूरा बन गया हमारा, क्या बन गया, रेक्टेंगल। Now we know how the wooden strip have to be put together to form a vertex of a right angle. अब हमें पता चल गया कि हम कैसे रखें उसको, जो कि जब उससे थ्रेड बांधा जाए तो एक रेक्टेंगल बन जाए। दे शुड बी इक्वल, जो वो इक्वल होने चाहिए और कनेक्टेड और आपस में कनेक्टेड होने चाहिए मिड पॉइंट पे, मतलब 4 4 से मतलब 4 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके वो कनेक्ट होने चाहिए, और उसके बाद थ्रेड बांधोगे तो आपका बनेगा रेक्टेंगल। तो यहां तक की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है, रेक्टेंगल हमने पूरा समझ लिया। अब हम रियल लाइफ यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का रियल लाइफ क्या है, रियल लाइफ में यूज क्या है वो देख लेते हैं। टू फॉर्म अ रेक्टेंगल द डायगोनल मस्ट बी इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हमेशा जो बच्चों कंडीशन होती है, डायगोनल हमेशा इक्वल होनी चाहिए और वो दोनों को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करने चाहिए, ठीक है। कारपेंटर्स, यूरोप के जो कारपेंटर हैं वो इस मेथड को यूज करते हैं परफेक्ट रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाने में। फार्मर अफ्रीका में, मोजाम्बिक में, अफ्रीका में यूज करते हैं सेम ट्रिक को एक रेक्टेंगुलर हाउस बेस बनाने में। सो इक्वल एंड बाइसेक्टिंग डायगोनल, हमेशा इक्वल और बाइसेक्टिंग डायगोनल होंगे तो एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगा। यहां हमारे रेक्टेंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहां पर द प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज फाइंड करने का क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो कुछ पहले वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे, फिर उसके बाद हम सीधे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है हम उनको एक पेज पे कंसाइज करके उसको एक लाइन में पढ़ लेंगे। फ्रॉम द लोअर ग्रेड वी हैव सीन द प्रॉपर्टीज ऑफ शेप, हम शेप्स की प्रॉपर्टीज लोअर ग्रेड से सीखते आ रहे हैं, जैसे लाइन हो गया, एंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, आर फाउंड यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग। ज्योमेट्रिक रीजनिंग से हम उनकी प्रॉपर्टीज को सीखते जा रहे हैं। वी कैन डिड्यूस प्रॉपर्टीज टू स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स थ्रू लॉजिकल स्टेप। अब ये डिडक्शन क्यों हमने डिडक्शन किया, क्यों किया, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज हम समझेंगे। तो ये पूरा लिख रहा है, पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है एक कैरेक्टरिस्टिक्स और कोई रूल, एक कोई ऐसा रूल या कैरेक्टरिस्टिक दैट इज ऑलवेज ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, शेप या नंबर, जो हमेशा होता ही होता है उस पर्टिकुलर शेप के लिए या उस ऑब्जेक्ट के लिए या उस नंबर के लिए, कि उसका ये रूल है, ये ऐसा होगा ही होगा। जैसे कि हमें पता है कि ऑल साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। स्क्वायर की क्या है, ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की सारी जो साइड होती है वो इक्वल होती है, क्योंकि हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, हमें पता है, ये हमें
ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। अब डिडक्शन क्या है? डिडक्शन क्या होता है बच्चों? डिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग नोन फैक्ट, रूल्स एंड प्रॉपर्टीज टू रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन। मतलब जो चीज हमें पता है कि हमें कुछ फैक्ट पता है, कुछ रूल्स पता है, कुछ प्रॉपर्टीज पता है, उनका यूज करके है एक हम लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच पाए, मतलब प्रूफ करना, किसी चीज को प्रूफ करना, वो होता है डिडक्शन। जैसे इफ ऑल स्क्वायर हैव इक्वल साइड, हर स्क्वायर की जो साइड है वो इक्वल होती है, एंड दिस शेप इज हैज इक्वल साइड एंड दिस शेप हैज इक्वल साइड, वी कैन डिड्यूस दैट इट इज अ स्क्वायर। अगर किसी शेप की साइड क्या है? इक्वल है, तो हमें इसको प्रूफ करना है कि ये एक स्क्वायर है, तो इसको हमें प्रूफ करना होता है, डिडक्शन होता है प्रूफ करना। अब कंजक्टर क्या होता है? कंजक्टर होता है, कंजक्टर इज एन आइडिया, ये एक आइडिया स्टेटमेंट है दैट सीम ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। मतलब जब हम ऑब्जर्व करते जाते हैं, जैसे कि हमने कोई बहुत सारे हमने स्क्वायर बनाए, हमें पता है सारी साइड इक्वल आ रही हैं, डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं, तो हमने ऑब्जर्व किया जितने भी हम स्क्वायर बनाते जा रहे हैं सब में डायगोनल इक्वल आ रहे हैं, सब में साइड इक्वल आ रही है। तो ये क्या है? ऑब्जर्वेशन से जो हमें चीज ट्रू लगती है उसको, बट हैज नॉट येट बीन प्रूवन, लेकिन इसको प्रूफ नहीं किया गया है, बस हम देखकर उसको कह रहे हैं कि ऐसा होता है, जनरली हम करते हैं तो ऐसा होता है, इसको कंजक्चर बोलते हैं। इट लुक लाइक अ पैटर्न डबल ईच टाइम, मतलब जब पैटर्न किसी हम देखते हैं कि वो डबल हो रहा है ईच टाइम में, ये 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, ये पैटर्न देख रहे हैं, ईच टाइम में वो डबल हो रहा है, दिस इज आ कंजक्टर अंटिल वी प्रूव इट। ये कंजक्टर है जब तक हम इसको प्रूफ ना कर दें, मतलब जब तक उसका प्रूफ ना ले ले तब तक वो कंजक्टर ही रहेगा। तो ये तीनों चीज को आपको समझना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे हम रीडिफाइन करेंगे रेक्टेंगल को। अब कारपेंटर की प्रॉब्लम से हमने देखा था, एक नई डेफिनेशन हमें मिल गई कारपेंटर की प्रॉब्लम से एक रेक्टेंगल की, द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर इक्वल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे दोनों को। लेकिन हमने शुरू में तो कुछ और पढ़ा था, शुरू में तो हमने दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने पढ़ी थी अर्लियर जो डेफिनेशन थी, अपोजिट साइड इक्वल होंगी और एंगल 90 डिग्री होंगे। तो ये सारे मिला के हमने ये नई चीज प्रूफ करी थी कारपेंटर की प्रॉब्लम से, और ये हमारी पुरानी डेफिनेशन थी। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डेफिनेशन, ये पुरानी डेफिनेशन से अलग है। यहाँ पर डायगोनल कह रहा है कि डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं, पहले हमने पढ़ के आए कि अपोजिट साइड इक्वल है और एंगल 90 डिग्री है, बट बोथ डिस्क्राइब द सेम शेप, लेकिन दोनों ही ये डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे किसको? क्वाड्रिलेटरल को। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो ये दोनों डेफिनेशन से निकाली जाएंगी, ये भी दोनों ली जाएंगी और ये भी दोनों पॉइंट लिए जाएंगे। ये देखते हैं कैसे। आगे एक क्वेश्चन है, would we be wrong if we define a rectangle only as a quadrilateral in which all angles are 90 degree? क्या हम गलत होंगे अगर हम रेक्टेंगल को ऐसे डिफाइन कर दें कि जितने भी सारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं? इसको ट्राई करते हैं। आपको एक शेप बनानी है, कैन यू मेक अ 4 साइड फिगर वेयर ऑल एंगल आर 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री हैं, एक शेप बनानी है। ये एक शेप बना दी, बट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री, तो इसकी अपोजिट साइड तो हमेशा इक्वल आएंगी। अगर हम इसकी अपोजिट साइड एक छोटी एक बड़ी कर दूं और फिर इसको मिलाऊं, इसको ऐसे मिलाऊं, अगर अपोजिट साइड इसको एक छोटा कर दिया एक बड़ा कर दिया तो इसको ऐसे मिलाएंगे तो ना तो ये 90 डिग्री बनेगा ना ये 90 डिग्री का, मतलब इसको ऐसे बनाएंगे ना ये 90 ये 90। अगर हम इसको छोटा बड़ा कर दें, इसको ऐसे कर दें तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी 90 नहीं निकलेगा। तो ये एक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। लेट्स थिंक, इज इट इवन पॉसिबल? क्या पॉसिबल हुआ? आप भी करके देखिएगा, बताइएगा। लेट्स प्रूव व्हाई इट इज इम्पॉसिबल। देखते हैं कि ये क्यों इम्पॉसिबल है ऐसा कि जब चारों एंगल 90 डिग्री हैं तो अपोजिट साइड इक्वल ही होंगी। डिडक्शन 4 में देखते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल एंगल ऑफ 90 डिग्री। जब सारे एंगल 90 डिग्री होंगे तो उस क्वाड्रिलेटरल की शेप क्या होगी? हमने कंसीडर करना है एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल जिसमें ये सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री दिए गए हैं। हमने यही तो बोला है कि 90 डिग्री है, तो हमको मेजर करना है कि क्या शेप होगी। व्हाट कैन वी से अबाउट द अपोजिट साइड इन सच ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम इन अपोजिट साइड के बारे में ऐसे क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या कह सकते हैं? तो आइए देखिए, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, हम वही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। बस पूरे चैप्टर में इसको हमको यही करना है और यही अच्छे से सीखना है। एक ही वाला ले लेंगे और एक ही वाला ले लेंगे, मतलब एक ट्राइंगल हमने लिया ऐसे BAD और एक ट्राइंगल हमने ले लिया ऐसे करके, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल हो गया हमारा
सी डी। अब ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है ए और सी। ए और सी आपस में बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल सी है। तो अब ट्रायंगल का नेम कैसे लिखेंगे ये चीज समझ लीजिएगा। ट्रायंगल का नेम, अगर हम एंगल ए और एंगल सी को बराबर कर रहे हैं तो हम ट्रायंगल का नेम लिखेंगे ट्रायंगल बी ए डी। ए को हमेशा बीच में लिया जाएगा, जब यहां बीच में लिया तो सी को भी यहां लिया जाएगा बीच में। बी ए डी हो गया, यहां पर बी सी डी। ठीक है, अब देखिए इसके अपोजिट साइड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हमने प्रूफ किया था ऐसे कि पहले हमने ये एंगल लिया था, इसको इसके बराबर प्रूफ कर दिया था। ठीक है, कैसे अभी आगे करेंगे। यहां पर देख लीजिए इस फिगर में, ये एंगल 1 ले लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, ठीक है, इसको एंगल 3 मान लिया। अब हमें ये 90 डिग्री दे रखा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना है 90 डिग्री। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। और एंगल 2 प्लस 3 प्लस ये 90 डिग्री है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 90, तो हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना 90 डिग्री। अब एक डेफिनेशन, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये, एंगल 3 बराबर आ गया हमारा, एंगल 1 बराबर आ गया 90 माइनस एंगल 3, एंगल 2 बराबर आ गया 90 माइनस एंगल 3, तो इससे हमारा एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के। प्रूफ कर दिया हमने ये वाला, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो इस ट्रायंगल में हमने एक ये प्रूफ कर दिया, ये वाला एंगल, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्रूफ कर दिया। अब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, और ये तीसरा एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है। तो अब हमारा ये हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो जो इनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल। ए बी बराबर आ जाएगी डी सी के, और बी सी बराबर आ जाएगी ए डी के। ठीक है, यहां पर भी हमने ये प्रूफ कर दिया। अब ये कह रहा है, इज इट रॉन्ग टू बी राइट, क्या ये गलत है कि अगर हम इसको लिख दें एंगल बी ए डी, और ये कॉन्ग्रुएंट अब हम प्रूफ कर रहे थे, तो हम इसको ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सके, तो क्या ये गलत है। क्यों, मैंने बताया था एंगल ए को हमने एंगल सी के बराबर लिया था, तो जहां एंगल ए है उसकी जगह पर सी आना चाहिए। यहाँ डी आ रहा है तो यहाँ सी बीच में आना चाहिए। तो हाँ, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में क्या करते हैं, जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं या साइड्स हैं उनको बराबर, मतलब एक जगह पर रखते हैं, वरना हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है वो रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में एक साथ जो हम सीख के आए हैं उसको लिस्टिंग कर लेते हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या थी, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। अपोजिट साइड्स क्या होंगी, एक रेक्टेंगल की, एक रेक्टेंगल बना लिया, सारे एंगल 90 डिग्री के। अपोजिट साइड्स जो है ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ये भी हमने प्रूफ करा था। डायगोनल्स इक्वल होंगे, जो इनके डायगोनल्स हैं वो ये बराबर होंगे, मतलब ए बी सी डी, ए सी बराबर होगा बी डी के, डायगोनल बराबर होंगे। और क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, मतलब सेंटर पॉइंट पर ये इनको काटेंगे, बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। ठीक है, अब पैरेलल लाइन जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। पैरेलल लाइन जस्टिफिकेशन हमने एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर, ये दोनों का जो सम है 90 प्लस 90 180, और ये 90 प्लस 90 जो करस्पॉन्डिंग जो इनके एंगल्स हैं उनके सम क्या है 180 के बराबर है। तो एडी जो पैरेलल हो जाएगी बी सी के, सिमिलरली ये भी पैरेलल हो जाएगी डी सी के। ठीक है, तो ये हमने सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देख ली। आगे हम चलेंगे एक स्पेशल टाइप के ट्राइंगल रेक्टेंगल पर, जिसको हम बोलेंगे आगे जाके स्क्वायर। ठीक है, उसको भी देखेंगे आगे। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। स्पेशल रेक्टेंगल, अब एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पर रेक्टेंगल तो आप सब जानते हैं, अब लेकिन स्पेशल क्या है इस रेक्टेंगल में उसको देख लेते हैं। यहां दिया गया है क्वेश्चन, इन द क्वाड्रिलेटरल्स बिलो आर देयर एनी नॉन रेक्टेंगल्स, क्या नीचे दिए गए क्वाड्रिलेटरल्स में क्या कोई नॉन रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए हमें देखिए क्या चाहिए, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल है। और यहां पर बच्चों
ये सारे 90 डिग्री, इसका इस साइन का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और अपोजिट जो साइड है वो इक्वल हो गई, ये 5 है, ये 5 है, ये 2 है, तो ये एक रेक्टेंगल है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री के एंगल है और अपोजिट साइड इक्वल है, 3.6 है, यहाँ 6 है, तो ये भी रेक्टेंगल है। यहाँ पर भी अपोजिट साइड 5 है और ये 1 है, 90 डिग्री का एंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। यहाँ पर भी अपोजिट साइड ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो अपोजिट साइड इक्वल है और सारे 90 डिग्री के एंगल है, तो ये भी एक रेक्टेंगल है। लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल बोला है। अब यहाँ देखिए सब में से अलग कौन सा लग रहा है, ये वाला, इसमें सारी साइड इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड तो इक्वल है, मतलब ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन को तो पूरा ये फिट बैठ रही है रेक्टेंगल की डेफिनेशन की, अपोजिट साइड इक्वल हो और 90 डिग्री का एंगल हो। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ अलग चीज दिखी कि सारी साइड ही इक्वल है, यहाँ पर अपोजिट ही इक्वल थी, अपोजिट तो इक्वल है ही, लेकिन चारों साइड ही 4 सेंटीमीटर की है। तो हम इसी अलग से रेक्टेंगल की बात कर रही हैं। इस रेक्टेंगल का नाम क्या होगा, अब बताओ इस रेक्टेंगल का नाम क्या होगा बच्चों, सबको पता है, इस रेक्टेंगल का नाम होगा स्क्वायर। जब सारी साइड इक्वल होती हैं, सारी साइड इक्वल होती हैं, तो वो होता है एक स्क्वायर। स्क्वायर, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड हो, ठीक है। रेक्टेंगल क्यों बोला, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल थी और सारे एंगल 90 डिग्री थे, तो ये बन गया एक स्क्वायर। अब स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ऑल साइड आर इक्वल इन लेंथ, और सारी साइड भी लेंथ में इक्वल होंगी। तो यहाँ एक बस इसमें अलग चीज है कि सारी साइड इक्वल होंगी। सो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। अब हर स्क्वायर रेक्टेंगल होगा। क्यों रेक्टेंगल होगा, इसी पिक्चर में देख लीजिए कि इसमें अपोजिट साइड क्या होंगी, हमेशा बराबर होंगी, कि सारी साइड बराबर होंगी तो अपोजिट भी बराबर होंगी, तो ये रेक्टेंगल तो होगा ही होगा। लेकिन ये स्क्वायर, इसका नाम नया दे दिया, वो उसको बोल दिया स्क्वायर। अभी कह रहा है लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा। जैसे ये रेक्टेंगल है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो ये तो स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि ये 5 5 5 5 है, तो ये स्क्वायर तो है ही, सारी साइड इक्वल है, लेकिन ये रेक्टेंगल भी है। क्यों, क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री है और अपोजिट साइड 5 5 है, ये 5 5 है, तो ये अपोजिट साइड इक्वल है। तो इतनी सी छोटी चीज आपको वेन डायग्राम में समझा देते हैं कि अंडरस्टैंडिंग विद द वेन डायग्राम, कि सारे स्क्वायर तो रेक्टेंगल हो सकते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। तो स्क्वायर, जैसे यहां पर हमने देखा ये स्क्वायर है, ठीक है, ये रेक्टेंगल भी है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल भी है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल भी है, लेकिन ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है। तो इसीलिए हमने ये माना। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा नाम मानसी है, मैं लड़की हूं, लेकिन मानसी एक लड़की हो सकती है, लेकिन सारी लड़कियां मानसी नहीं हो सकती, सारी लड़कियों के तो अपने अलग अलग नाम होंगे। तो इस टाइप से यहां पर ये हमने बनाया है कि टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट्स लुक अ वेन डायग्राम। द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इंक्लूड एवरी रेक्टेंगल। सेट, जितने सेट ऑफ रेक्टेंगल हैं इसमें सारे रेक्टेंगल आएंगे, लेकिन इनसाइड दैट देयर आर स्मॉलर सेट ऑफ स्क्वायर, छोटा सेट है स्क्वायर का। दिस मींस एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या है कि हर स्क्वायर रेक्टेंगल के घर में अंदर है ना, हर स्क्वायर रेक्टेंगल तो है, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। इसको आसानी से इसी भाषा में समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको नाम का एग्जांपल दिया, आप अपने नाम का एग्जांपल भी ले सकते हैं। अब फिर से कारपेंटर की प्रॉब्लम आती है। अब इसके पास वही 2 स्टिक्स हैं, इसको क्या बनाना है, अब स्क्वायर बनाना है, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। The carpenter want to the thread through end point of 2 wooden strip to form a square। अब तक तो वो रेक्टेंगल बना रहा था, अब उसको बनाना है स्क्वायर। स्क्वायर कैसे बनाएगा, सेम चीज 1 स्ट्रिप। अब ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन को जा रहा है, तो 1 स्ट्रिप 8 सेंटीमीटर की है, तो दूसरी भी 8 की होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूफ करके आए हैं। अर्लियर फॉर द रेक्टेंगल वी रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या रिक्वायर्ड थी, डायगोनल इक्वल होंगे, 8 8 निकला, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, मतलब ये 4 4 में उन्होंने बाइसेक्ट कर दिया, चारों मतलब चारों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में, तो ये हम ऑलरेडी करके आए हैं। अब इसका हमें स्क्वायर प्रूफ करने के लिए कुछ और भी प्रूफ करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या चीज डिफर होगी इसमें बच्चों, जो ये स्क्वायर की कंडीशन को प्रूफ कर सके। डिडक्शन 5 में देखेंगे, व्हाट एक्स्ट्रा कंडीशन मस्ट द डायगोनल सेटिस्फाई, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी एक्स्ट्रा जो डायगोनल सेटिस्फाई करेंगे, सो दैट ऑल
फोर साइड लेंथ आर इक्वल, जिससे चारों साइड इक्वल हो जाए। चारों साइड इक्वल होंगी तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशन रखे डायगोनल की जिससे सारी साइड इक्वल हो जाए और फिगर बन जाए स्क्वायर। ठीक है, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म बाय द डायगोनल। तो ये डिपेंड करेगा बच्चों एंगल पर कि अब जब हम उसका ले रहे थे रेक्टेंगल ले रहे थे तो हम किसी भी एंगल पर लगाएं, किसी भी एंगल, ये एंगल कुछ भी हो, छोटा हो ज्यादा हो कैसा भी हो, ये बनेगा हमेशा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल बनेगा। लेकिन हमें अगर ये सारी साइड बराबर करनी है तो ये एंगल ही मैटर करेगा कि क्या एंगल होना चाहिए, उसी पर ही डिपेंड करेगा कि सारी साइड क्या आएंगी, उसकी बराबर आएंगी। तो देखिए इसको भी कर लेते हैं, जब जो अब तक हम करते आ रहे थे उसी से करेंगे। यहां पर हमने एक स्क्वायर ले लिया, अब यहां पर एक तो ट्राइंगल ले लिया ये वाला, आप कोई से भी तो बराबर बराबर वाले ले सकते हैं, एक ले लिया ये वाला। ठीक है, दो ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल ले लिया BOA एंड BOA ले लिया। अब बी से बी को कॉमन रखेंगे तो BOC लेंगे, ट्राइंगल BOC। अब देखो बच्चों, क्योंकि दोनों ये वाले एंगल हमें और ये वाला एंगल पता लगा लेंगे और इससे हमें बाकी अपोजिट एंगल भी पता लग जाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर तो ये कॉमन साइड है, OB बराबर हो गया, कॉमन कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, OB बराबर OB आ गया। नेक्स्ट देखिए ये स्क्वायर है तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर, तो AB बराबर BC, AB बराबर हो गया BC, क्योंकि सारी साइड बराबर होती है। अब ये बाइसेक्ट करते हैं, जो हम प्रूफ कर चुके हैं कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाली साइड है ये इसके बराबर होगी, मतलब OA बराबर हो जाएगा OC के। ठीक है, अब बाय CPCT हम क्या कर देंगे, ट्राइंगल, तीन साइड मिल गई, ट्राइंगल BOA कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल BOC के, किससे, बाय SSS। तीनों साइड हमने क्या कर दी, बराबर प्रूफ कर दी, जिससे हमारे ये जो एंगल हैं ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, एंगल AOB बराबर आ जाएगा एंगल BOC के, ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहां हम नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल को, इस एंगल को 1 नाम दे देते हैं। तो 1 ये 1 है तो ये भी 1 आ गया, दोनों हमारे आ गए बराबर। अब एंगल 1, ठीक है, प्लस एंगल 1, अगर दोनों एंगल को प्लस कर दूं तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1। हमने एंगल 1 ही नाम दिया है, आप ABCD XYZ कुछ भी दे सकते हैं, x दे दीजिए, चलो x दे देते हैं, यहां पर x कर देंगे इसको, तो यहां हो जाएगा x प्लस एक्स। आप बताओ देख के फिगर को क्या आएगा, x प्लस एक्स आएगा बच्चों। ये क्या है, ये 180 का एंगल है, स्ट्रेट एंगल 180, तो x प्लस एक्स आ गया 180, 2x बराबर आ गया 180 और x की वैल्यू क्या आ गई 180/2, क्या आ गया 90 डिग्री। अब ये भी एंगल 90 डिग्री आ गया और ये भी एंगल 90 डिग्री आ गया, इसका अपोजिट ये एंगल भी 90 आ गया और इसका अपोजिट ये एंगल भी 90 आ गया, चारों एंगल 90 90 90 आ गए। तो यहां पर हमें पता चला कि स्क्वायर बनाने के लिए उस कारपेंटर को जो डायगोनल जो स्ट्रिप्स है, वुडन स्ट्रिप्स है, उनको 90 डिग्री के एंगल पर ही रखना होगा। यहां एंगल मैटर करेगा, वहां एंगल मैटर नहीं कर रहा था, कोई भी एंगल ले रहे थे, रेक्टेंगल बन रहा था, यहां 90 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा तभी वो स्क्वायर बनेगा। चलिए यहां तक आप आई होप समझ में आ गया होगा कि एंगल मैटर करता है, वो एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा। आगे देखते हैं, मेक अ स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाना है, डायगोनल होगा 8 सेंटीमीटर। हमने एक डायगोनल ले लिया, ये ले लीजिए 8 सेंटीमीटर का, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का हमने डायगोनल ले लिया, तो दूसरा डायगोनल भी 8 सेंटीमीटर का होगा। हमने 8 सेंटीमीटर यहां लिख लेते हैं, 8 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल भी 8 सेंटीमीटर का, जो इसको सेंटर से काटेगा, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से 4 4 के डिवाइड में करके काटेगा, ये भी हो गया 8 सेंटीमीटर का दूसरा। अब क्या करेंगे, अब हम एक स्क्वायर बनाएंगे, तो इसके कॉर्नर्स पे बांध दो थ्रेड, मतलब हम तो ये पेन से कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा, ये जो बनेगी शेप, ये स्क्वायर बनेगी। नोटबुक पे आप अच्छे से बनाओगे तो ये शेप आएगी ABCD, क्या आएगी, स्क्वायर की शेप आएगी। तो ये कंस्ट्रक्शन टाइम है, से आप नोटबुक में करोगे तो बहुत अच्छे से बनेगा ये, जब स्केल और पेंसिल की हेल्प से करोगे। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्क्वायर की। ऑल साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, सारी साइड इक्वल होती है लेंथ में, आपको पता है कि अभी मैंने बताया था कि सारी साइड इक्वल होंगी। ऑपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर, जो अपोजिट बना के देख लेते हैं, ठीक है, डायग्राम देख के और ज्यादा समझ में आता है। सारी साइड इक्वल होंगी, ये 4 है तो ये भी 4, ये 4 है तो ये भी, सारी 4 4 4 होंगी। अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर, ये आपस में पैरेलल होंगी, इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है। और एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्री, सारे एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे,
प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो चीज इसमें हम अभी तक देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, जो चीज हम प्रूफ करते आ रहे हैं, वही इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 4, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। जो डायगोनल होंगे, डायगोनल बना दीजिए, ये डायगोनल बना दीजिए, ए बी सी डी नाम दे दिया, तो डायगोनल आपस में बराबर होंगे। ये अगर 8 होगा तो दूसरा भी 8 होगा। इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे इक्वल इक्वल लेंथ में। और जो इनके बीच का जो एंगल होगा, ये अलग एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई कि जो इनके बीच के एंगल होंगे वो क्या होंगे, वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं, एक और प्रॉपर्टी निकालेंगे हम स्क्वायर की। यहां तक हमें 4 प्रॉपर्टी मिल गई। ठीक है, रेक्टेंगल से एक एक्स्ट्रा मिली थी कि इनके जो एक तो सारी साइड उस रेक्टेंगल में इक्वल नहीं होती, और यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, बस ये स्क्वायर में थोड़ा ज्यादा है। अब देख लेते हैं कि और भी एक प्रॉपर्टी निकालेंगे। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल 1? यहाँ एंगल 1 बना लिया है, 2 बना लिया है, 3 और 4 बना लिया है। इनकी मेजरमेंट निकालनी है। कैन यू रीजन और एक्सपेरिमेंट टू फाइंड देम? अब इनको हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वही चीज देखते हैं। आप बताओ, ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है, एक वाला ले लिया, एक वाला ले लिया, 2 ट्रायंगल अलग अलग ले लिए। तो पहले हम ये वाले देखते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 3 और ये है 90। तीनों एंगल का सम क्या होगा, ट्राइंगल है तो 180 डिग्री होगा। अब देखो बच्चों, ये वाला एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, 180 माइनस 90। अब एक चीज देखिए, ये हमारी आ गई एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस ये 90 डिग्री हो गया। अब ये इसका, ये दोनों साइड बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, तो ये वाली जो इसका जो हाइपोटेनियस है, ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो आप ये जो एंगल्स होंगे, ये जो बने हुए एंगल्स होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, तो एंगल 3 की जगह एंगल 1 रख दो, 90 डिग्री। अब 2 एंगल 1 2 बार है, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 90/2, दैट मीन्स 45। अब ये 45 आई तो ये भी 45 आएगी। ठीक है, अब एक तरीके से फिर से आप इस वाला एंगल ले लीजिए, ये वाला ट्रायंगल ले लीजिएगा, ए बी सी है ना, एंगल 2 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 4, ऐसे करके इनको भी ये भी क्या आएंगे, 45 आएंगे। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 45 है तो ये भी 45 है, और ये 45 है तो ये भी 45 है। तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 बराबर 45। तो एक और हमें जो प्रॉपर्टी है वो क्या मिल गई बच्चों, वो क्या मिल गई कि जो ये इनके डायगोनल्स हैं, जो डायगोनल्स है वो, जैसे ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है, और ये 45 आ गया, पूरा एंगल 90 डिग्री। या तो ऐसे कर लेना, 90 है पूरा, तो 90 में से 45 माइनस करेंगे तो एंगल 2 भी क्या आ जाएगा, 45। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90 है। ठीक है, एंगल 1 हमें 45 पता है, तो एंगल 2 कैसे निकालेंगे, 90 एंगल 2 आ गया 90 माइनस 45, दैट मीन्स एंगल 2 आ गया 45। तो ये जो डायगोनल है ये एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द स्क्वायर। बाइसेक्ट, डायगोनल आपस में तो बाइसेक्ट कर रहे थे, ये डायगोनल आपस में तो बाइसेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहां भी पता चला कि इनके एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। 90 है तो उसको बराबर बराबर 45 में बांट दिया। तो ये हमारी अगली प्रॉपर्टी आ गई। ईच डायगोनल डिवाइड अ 90 डिग्री एंगल इनटू 2 इक्वल एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब 90 डिग्री था तो 45 में उसने बांट दिया। शॉर्ट में देख लेते हैं, स्क्वायर्स डायगोनल आर इक्वल, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होंगे। इंटरसेक्ट एट राइट एंगल पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे डायगोनल, और एंगल को भी, अपोजिट एंगल को भी क्या करेंगे, बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल को भी बाइसेक्ट करेंगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम स्क्वायर को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम एक और आगे जानेंगे, एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल। एंगल्स क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, देखते हैं। क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल विथ 3 एंगल्स 90 डिग्री? क्या ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है जिसमें 3 एंगल टू 90 डिग्री हो एंड द फोर्थ एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री? फोर्थ जो एंगल है वो 90 डिग्री ना हो, कुछ ऐसा कि यहां पर ये वाला 90 डिग्री हो, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री हो और ये वाला 90 डिग्री हो। मतलब
अब ये दिखेगा तो नहीं, ये 90 डिग्री हो, ये हो और फोर्थ 90 डिग्री नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा कुछ कह रहा है। तो हम इसको देख लेते हैं, ये मतलब देखने में से ही पता चल रहा है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम नॉर्मल अपना क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया हमने, क्या ले लिया, इनका नाम रख दिया ए बी सी डी, ठीक है। अब अलग अलग एंगल का भी नाम रख देंगे, ये एंगल ऐसे देखते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया हमने, ठीक है। अब एक ही डायगोनल बनाएंगे, ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहां अलग अलग एंगल के नाम दे देंगे, अभी इसको 90 डिग्री नहीं बोलेंगे हम, अभी हम ऐसे ही एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये हमने नाम दे दिए इनके। अब हम देखेंगे कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ले लेंगे एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में, तो क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है बच्चों, 180 होता है। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहां देख लेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, ये भी क्या होगा, ये सेकंड, और ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को प्लस कर देंगे बच्चों इक्वेशन 2 से, तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, क्या हो जाएगा, 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये सारे एंगल आ गए। अब एंगल 1 प्लस एंगल 6, 1 प्लस 6 मिलके बना देगा एंगल ए, ठीक है। 2 प्लस 2 हमारा एंगल है डी, प्लस एंगल डी हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एंगल डी, इरेजर ज्यादा काम कर रही है बच्चों, पेंसिल से ज्यादा इरेजर काम कर रही है, तो ये हो गया एंगल डी, फिर प्लस एंगल 3 और एंगल 4 मिलके क्या बना देगा, एंगल सी, और यहां पर एंगल 5 हमारा है एंगल बी, तो ये हो गया 360। अब ये कह रहा है कि तीन एंगल, एंगल ए मान लो या फिर एंगल बी डी, और एंगल ए बी सी को तो हम मान ले रहे हैं 90 90 90, और डी को हम अलग देखते हैं कि क्या निकलेगा। तो ये हमारा एंगल हो गया, एंगल ए हमने देख लिया ये 90 डिग्री है, और एंगल डी को हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, एंगल सी को भी 90 मान लिया, और एंगल बी को भी हमने 90 मान लिया, तो ये हो गया 360। आप देखेंगे एंगल डी क्या निकलेगा, एंगल डी और तीनों 90 90 90 क्या हो जाएगा, 270 इज इक्वल्स टू 360। एंगल डी कितना निकला, 360 माइनस 270, जो कि हमारा क्या निकला है, 90 ही निकला है। तो ऐसा बच्चों पॉसिबल ही नहीं है कि अगर तीन एंगल 90 डिग्री है तो चौथा एंगल भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि चारों एंगल का जो सम है रेक्टेंगल के, किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 360 ही आएगा, ठीक है। ये वाली लाइन याद रख लेना, मतलब इंपॉर्टेंट है। चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है, और जब तीन एंगल 90 90 90 के होंगे तो फोर्थ ऑटोमेटिकली ही 90 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख देंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल विथ 3 एंगल 90 डिग्री एंड द फोर्थ एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मोर क्वाड्रिलेटरल विथ पैरेलल अपोजिट साइड। अब आते हैं एक नई चीज पे, और क्वाड्रिलेटरल देखते हैं जिसमें पैरेलल साइड अपोजिट होंगी। पैरेलल साइड अपोजिट रेक्टेंगल में भी थी, स्क्वायर में भी थी, ऐसा कोई और भी होगा क्या जिसमें पैरेलल साइड अपोजिट होंगी, रेक्टेंगल एंड ऑफ कोर्स द स्क्वायर। ऐसी रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, हैव पैरेलल अपोजिट साइड, इनकी पैरेलल साइड अपोजिट पैरेलल होती है, अपोजिट साइड, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और स्क्वायर में भी ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल होती है, ठीक है। बट हियर इज अ क्वेश्चन, are there other quadrilateral that also have a parallel opposite side but are not rectangles? क्या ऐसे कोई और भी quadrilaterals हैं जिनकी अपोजिट साइड तो पैरेलल है लेकिन वो रेक्टेंगल्स नहीं है? रेक्टेंगल क्यों बोला, स्क्वायर क्यों नहीं बोला, क्योंकि सारे स्क्वायर ही रेक्टेंगल होते हैं, तो इन्होंने रेक्टेंगल ही नाम दिया है, ठीक है। ऐसा देखते हैं, हाँ होते हैं। अगर एक कोई डायग्राम ऐसे बन जाए कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ठीक है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ना तो ये रेक्टेंगल है ना ये स्क्वायर है, तो ये क्या है, ये एक नई शेप आ गई जिसमें अपोजिट साइड क्या है, आपस में पैरेलल है, लेकिन ये है बच्चों, ये है पैरेललोग्राम।
क्या बोलते हैं इसको? पैरेललोग्राम। ये ना तो रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है। अ रेक्टेंगल हैज इट्स अपोजिट साइड पैरेलल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, सो डोंट दैट मीन इट इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। क्या ऐसा नहीं है कि क्या ये भी एक पैरेललोग्राम है? जैसे अगर मैं इसको बोलूं, एक छोटी सी चीज समझिएगा, वेन डायग्राम से समझाएंगे। ये स्क्वायर है और ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि अपोजिट साइड होती है पैरेलल, ठीक है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हमने ये देखी कि अपोजिट साइड होती है पैरेलल। अब अपोजिट साइड पैरेलल तो इसमें भी होती है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल है, नाम से ही पता चला है पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड पैरेलल। अब स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है। तो यहां हमें समझ में आया कि जहां भी हमें ये देखने को मिल गया कि अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है। अब चाहे वो स्क्वायर है चाहे रेक्टेंगल है, इसको भी हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, इसको भी हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, इसको भी हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। अब लेट अस चेक द डेफिनेशन। अब डेफिनेशन से चेक कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विच अपोजिट साइड आर पैरेलल। इसकी डेफिनेशन ये है कि जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होंगी वो पैरेललोग्राम होगा। तो ये दोनों इसको पूरी फिक्स कर रही है। नाउ रेक्टेंगल आल्सो हैज अपोजिट साइड पैरेलल एंड ऑल एंगल 90 डिग्री हैज अ रेक्टेंगल प्रॉपर्टी इनटू डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होगा, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन सारे रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम होंगे, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होंगे। अगर मैं इसको बोल दूं कि ये रेक्टेंगल है तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि इनके तो ये 90 डिग्री के एंगल ही नहीं है, ये तो कुछ और एंगल है, तो ये तो रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन ये पैरेललोग्राम है। जैसे मैं मानसी, मेरा नाम मानसी है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं और मैं एक गर्ल हूं, ठीक है। अब जैसे सारी गर्ल, सारे ह्यूमन बीइंग मानसी नहीं हो सकते, सारी गर्ल्स मानसी नहीं हो सकती, लेकिन मानसी ह्यूमन बीइंग भी है, मानसी एक गर्ल भी है। तो ऐसे करके हमने ये समझ लिया। वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। पहले स्पेशल रिलेशनशिप देख लेते हैं। रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। जिसमें सारे, एक और चीज ऐड हो गई कि इसमें सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। तो ये एक पैरेललोग्राम है क्योंकि अपोजिट साइड तो पैरेलल है, तो इसको हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। ऐसे एक स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल है और इसकी रेक्टेंगल, इट्स अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड इक्वल। और ये एक रेक्टेंगल भी है जिसकी सारी साइड इक्वल है। मतलब स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी है। लेकिन पैरेललोग्राम सिर्फ पैरेललोग्राम है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी अगर मैं इसको बोलूं कि ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम, सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते। अब हम बना रहे थे कि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल बोल सकते हैं हम उसको। अब मैंने बताया था स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, तो स्क्वायर सबसे अंदर आएगा। स्क्वायर को हम, जैसे मानसी है यहाँ पे, मानसी को हम गर्ल भी बोल सकते हैं, मानसी को हम ह्यूमन बीइंग भी बोल सकते हैं। ऐसे स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम के अंदर है ना। अब गर्ल भी तो, सारी गर्ल तो ह्यूमन बीइंग है, सारी गर्ल तो ह्यूमन बीइंग है, लेकिन सारे ह्यूमन बीइंग में तो मैन भी आ गए, तो सारे ह्यूमन बीइंग गर्ल नहीं हो सकती। तो रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तो हैं, लेकिन सारे पैरेललोग्राम हमारे रेक्टेंगल नहीं हो सकते, सारे पैरेललोग्राम हमारे स्क्वायर नहीं हो सकते। इसको थोड़ा ध्यान लगा के समझिएगा, बहुत छोटा सा लॉजिक है और आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा रीजनिंग स्किल पे काम करिए कि माइंड से सोचने पर, मतलब सिर्फ रट्टाफिकेशन पर नहीं, अगर सोच के काम करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो वेन डायग्राम से भी हम समझ चुके हैं। आगे देख लेते हैं कंस्ट्रक्टिंग अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाना है तो आप जल्दी से अपनी पेन, नोटबुक, स्केल और कंपास निकाल लीजिए। आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है ABCD, जिसमें AB मेजर दे रखी है मैं 4। तो सबसे पहले हमें स्केल से, तो आप पेंसिल और उससे करोगे तो आपको बहुत अच्छा बन जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर की AB लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो एक ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर की लाइन, ये हमारी 4 सेंटीमीटर की लाइन हो गई AB 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद AD, A से जो D वाला जो पार्ट है, A से जो D वाला है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एंगल A भी दे रखा है 30 डिग्री। तो एंगल A हमें पता चल गया, तो पहले हम एंगल A बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 5 बना दोगे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि कौन से एंगल पे बनाओगे, 5 इधर भी बन जाएगा इधर भी। तो पहले हम एंगल बनाएंगे। तो एंगल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, यहां से हम इसको सेट करेंगे। आप नोटबुक बनाओगे तो बहुत सही से बनेगा आपका, वैसे मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सही से बन पाए। यहां पर हमने पॉइंट कर दिया 30 डिग्री पे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये एंगल है 30 डिग्री,
इसके बाद एक रूलर लेंगे, इसको ये रूलर को हम टर्न करेंगे ऐसे, यहाँ इस पॉइंट को रखने हैं, ठीक है, और इसको टर्न कर दो इस यहाँ तक, इस डॉट तक, इसको नीचे सेट कर दो ऐसे, ठीक है, हल्का सा नीचे इसको ड्रॉ करेंगे लाइन, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा बच्चों क्योंकि मैं बोर्ड पर बना रही हूँ। ये हो गया हमारा 30 डिग्री, देखो यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा हल्का सा डिफर आ गया, ये हो गया हमारा 30 डिग्री एंगल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 5 सेंटीमीटर लेना है, तो 5 सेंटीमीटर अब आप कंपास से करोगे, क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का, जैसे 5 सेंटीमीटर का क्या करोगे आप, कंपास पर 5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेके, ये तो मैं स्केल से ही कर रही हूँ, आप कंपास से करेंगे, 5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेके यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, यहाँ पर है हमारा आर्क लगा देंगे, यहाँ पर ऐसे ये आर्क लग गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर ये आर्क ऐसे लगेगा, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसके पैरेलल हमें लाइन खींचनी है, इसके पैरेलल लाइन खींचोगे तो दो चीज मैं दिखा नहीं पाऊंगी आपको, इसके पैरेलल लाइन खींचनी है तो आप ये रख सकते हैं ऐसे करके, इससे आप ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसके, तो ये तो बहुत बड़ा बैठ रहा है, यहाँ पर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। बहुत सारे तरीके से पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है, आप नोटबुक पे करिएगा। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी हमने आगे तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 4 हो गया और ये 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर हमने ये लगा दिया और हमें कुछ नहीं दिया है। अब हमें इससे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर के, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, स्केल से देखते हैं फिर से, थोड़ी सी बोर्ड पे प्रॉब्लम होती है इसको करने में, आप नोटबुक पे करोगे ना तो बहुत अच्छे से होगा। इसको यहाँ पर इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बाकी सिमिलर है, यहाँ पर ऐसे लाइन बन गई है, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे, अब ये बन जाएगा, यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी और बी और सी को मिला दिया यहाँ पर, तो ये आपस में हमारी ये 4 है तो ये 4 है, ये 5 है तो ये 5 है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन आप नोटबुक पे करोगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। ऐसे आपको कंस्ट्रक्ट करना है, पहले AB4 खींचना है, फिर 30 डिग्री का एंगल बनाना है ना, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर से आर्क लगा देना है, फिर इस लाइन को ड्रॉ कर देना, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर पे आर्क लग गया, फिर उसके बाद इसके पैरेलल लाइन ये ड्रॉ करना है, और उसके बाद इस वाली लाइन को इस वाली लाइन को AD के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो ये यहाँ पर कट जाएगा, ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। चलते हैं आगे, एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, ये देख लेते हैं डिडक्शन 6 में। डिडक्शन 6 तक पहुंच चुके हैं कि अब इसके एंगल कैसे निकालेंगे। ये 30 डिग्री था हमारा, ठीक है, ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है ना। अब ये 5 है तो ये ऐसे हमने कर लिया। अब देखो एक प्रॉपर्टी और याद करते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन होती है, जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो जो ये वाले एंगल्स होते हैं ना बच्चों, ये इनका सम होता है 180। जैसे हमने यहाँ मान लिया 1 और ये मान लिया 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा ये भी देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनको ऐसे देखो, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, और ये है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाली ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और इस एंगल का सम भी क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D क्या हो जाएगा, 180, ठीक है। एंगल A हमें पता है 30 डिग्री है और एंगल D हमें पता नहीं है 180, हम एंगल D निकालेंगे। 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा बच्चों, 150। 180 में से 30 माइनस करेंगे क्या आएगा, 150, ठीक है, ये आ गया 150। अब फिर से इसी तरीके से देख लीजिए, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका और इसका सम क्या आएगा, 180 आएगा। तो 180 फिर से ये 30 आ जाएगा, 180 में से 150 माइनस करोगे। अब फिर से ये वाला एंगल निकालना है, तो इसका और इसका सम 180 होगा, तो ये 30 है और ये कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 180 में से 30 माइनस करोगे, ठीक है, या तो इसका इसके साथ निकाल लीजिए। ऐसे ही अब हमें एक चीज नई पता चली कि इनके जो अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट जो एंगल है, ये 30 अपोजिट एंगल आपस में बराबर है। ये 150 है, 150 ये 30 है, ये 30 है। तो एक नई प्रॉपर्टी पता चली, एंगल A बराबर आ गया एंगल C के और एंगल B बराबर आ गया एंगल D के। ये दो चीज हमें नई निकल के आई, तो हम इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं एंगल्स को। तो एंगल ये होते हैं पैरेललोग्राम के।
क्वेश्चन है व्हाट अबाउट द अपोजिट एंगल्स। आप अपोजिट एंगल के बारे में क्या कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। विल दे बी इक्वल इन ऑल पैरेलल, क्या ये सारे पैरेलल में इक्वल होंगे? तो अभी तो हमने 30 लेके चले थे, 30 लेके चले थे तो ये इक्वल निकल आए। अब हम x लेके चलेंगे क्योंकि सारे पैरेललोग्राम में देखना है तो हम x मान के चलते हैं। ये x है तो अब हमें पता है कि वही चीज सेम चीज करेंगे। इफ यस हाउ कैन बी श्योर, तो अब हम x मान के चलेंगे तो हमें सारे पैरेललोग्राम का पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 30 वाले ही देखेंगे। तो ये वाला एंगल, ये दो पैरेलल लाइन है बच्चों, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले एंगल इस एंगल का सम क्या होगा? एंगल P प्लस एंगल R बराबर 180। अब ये तो x है और R हमें निकालना है, तो 180 R क्या आ जाएगा? 180 माइनस x, ठीक है, R आ गया हमारा 180 माइनस x, क्या आ गया? 180 माइनस x, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये इसके ट्रांसवर्सल है, जो सॉरी ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये इसके ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के जो इंटीरियर एंगल होंगे उन दोनों का सम फिर से एंगल A प्लस एंगल R, दोनों का सम फिर से 180 हो जाएगा। अब R तो हमें पता है, एंगल A में निकालना है, ये है 180 एंगल A प्लस 180 माइनस x इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल A कितना आ गया? 180 माइनस 180 तो माइनस में जाएगा और x जाएगा प्लस में, 180 से 180 कट गया, एंगल A फिर से हमारा क्या आ गया बच्चों? x आ गया, x आ गया, मतलब ये हमारा x आ गया। तो ये अपोजिट एंगल फिर से हमारे बराबर आ गए, इक्वल आ गए अपोजिट एंगल। अब फिर इन दोनों को देख लीजिए, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? इंटीरियर एंगल की वजह से एंगल A प्लस एंगल E, इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा। ये x है तो ये x है बच्चों, ओहो एक सेकेंड, ये x है तो एंगल E कितना निकलेगा? 180 माइनस एक्स। अब देखो 180 माइनस एक्स, अब ये अपोजिट एंगल फिर से 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, और ये एक्स, सॉरी ये एक्स आ गया। इसका मतलब एंगल कोई भी हो, जितने भी पैरेललोग्राम होंगे इनके अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल आएंगे। व्हाट अबाउट द अपोजिट एंगल? अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, ये इसके अपोजिट एंगल इक्वल होगा और ये इसके अपोजिट इक्वल होगा पैरेललोग्राम में। क्लियर? अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं, डिडक्शन देखते हैं। व्हाट कैन वी से द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब एंगल्स हमने देख लिए कि अपोजिट एंगल क्या है, पैरेलल्स, अपोजिट एंगल इक्वल है। अब साइड के बारे में हम क्या कह सकते हैं, देख लेते हैं साइड के बारे में। तो वही हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया, एक ट्राइंगल ले लिया हमने ये वाला, ठीक है, एक ट्राइंगल ले लिया ये वाला। अब देखो इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल BCD, BCD एंड अब B के जो हमें इसको एंगल को देखना है, इसके ये डबल लाइन है इसके साथ देखना है, तो जहां B है वहां D रखेंगे। ट्राइंगल D और उसके बाद C को A से लेना है तो C की जगह A रखेंगे और B हमारा जो B है वो अलग आ जाएगा, DAB हो गया। तो क्या होगा बच्चों, देखो इसमें ये वाला ट्राइंगल, ये वाली साइड तो इसमें क्या है कॉमन, BD इज इक्वल्स टू BD, ये क्या है कॉमन साइड है, कॉमन साइड लिख रहा है, कॉमन साइड हो गई। अब यहां देखिए बच्चों, ये जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो एंगल D आ गया बराबर, पूरा एंगल D नहीं, एंगल ADB बराबर आ गया एंगल DBC के, ठीक है। अब ये तीसरा एंगल अभी हमने प्रूफ करके आए हैं कि जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल A बराबर आ गया एंगल C के, एंगल A बराबर आ गया एंगल C के। तो ASA से हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BCD, ये क्या है कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DAB के, किससे? बाय ASA से, है ना, CPCT से हमने ये प्रूफ कर दिया। तो अब क्या कह सकते हैं कि ये जो AB है, CPCT से हमने इनको बराबर कर दिया, तो AB बराबर आ जाएगी CD के, और ऐसे ही AD बराबर आ जाएगी
AD करस्पॉन्डिंग साइड हमारी बराबर हो गई, AD बराबर आ जाएगी BC के। तो अब हमारी साइड के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं अपोजिट साइड है वो भी इक्वल लेंथ की होती है। ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल को क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, और कॉन्ग्रेंट प्रूफ से ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल आ गई। अभी कह रहा है इज इट रॉन्ग टू राइट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CBD के? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है CBD के। क्या ये लिखना गलत है? हाँ, ये लिखना गलत है, क्योंकि ABC ट्राइंगल तो ये वाला ट्राइंगल होगा ABC, और जो ये ट्राइंगल है CBD ये वाला होगा। ये लिखना गलत है क्योंकि हम क्या करते हैं, मैंने जैसे बताया कि B की जगह हम लिख रहे हैं, B जब हम इसको, ये थोड़ा ज्यादा घिचपिच हो गया, B को जब हम करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है करस्पॉन्डिंग साइड है उनको एक साथ लिखते हैं, B को D के साथ ही लिखेंगे, तो जहां B लिया है वहां D लेना पड़ेगा, और A को दिखा रहे हैं C के बराबर, है ना, तो C A की जगह जहां C है वहां A होगा, और जहां तीसरी साइड हम अलग से लिख ही देंगे फिर। तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड को ऐसे ही लिखकर चलते हैं। तो ये लिखना गलत है, यस इट इज रॉन्ग। क्यों गलत है? क्योंकि हम करस्पॉन्डिंग साइड को एक साथ लेके चलते हैं। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। साइड्स के बारे में हम बात कर लिए थे। अभी क्या थी? ये इसके इक्वल आई थी, ये इसके इक्वल आई थी। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, वो भी हमने दिखा दिया, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। एडजेसेंट एंगल एड अप टू 180, जो एडजेसेंट एंगल है ये और इन दोनों का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और ये जो बराबर एडजेसेंट एंगल होंगे इनका सम 180 होगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो, एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये इक्वल आएंगे। डायगोनल इक्वल होना इसमें पैरेललोग्राम में कंपलसरी नहीं होता है, बाइसेक्ट करेंगे लेकिन इक्वल लेंथ के होंगे, ये जरूरी नहीं है। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। आर द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल? क्या अब डायगोनल पे बात आ गई तो डायगोनल वाली भी देख लेते हैं। जितने भी डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के क्या हमेशा इक्वल होते हैं? चेक विद द पैरेललोग्राम दैट यू हैव कंस्ट्रक्टेड, उसके साथ चेक करिए कि जो आपने अभी कंस्ट्रक्ट किया था। तो देखते हैं इसको, जहां हम करके आए हैं, ये क्वेश्चन हम कहां पर करके आए थे, हमने ये ड्रॉ किया था, यहां कंस्ट्रक्ट किया था एक पैरेललोग्राम। यहां पर देखिए, अगर मैं इसको इस वाली लाइन को इससे यहां पर मिला दूं और इनके डायगोनल्स को मिला दूं, ये कुछ ऐसे करके मिलेगा, स्केल से मिलाइएगा, तो इसको इससे मिला दिया, C को A से, और एक हो गया हमारा BD। ठीक है, अब देख के ही पता चल रहा है कि ये AC बड़ा है और BD छोटा है। मेजर करोगे तो मेजर भी कर लेते हैं। मेजर करोगे आप रूलर से, यहाँ व्हाइट पे दिखेगा भी नहीं, व्हाइट पे ये अप्रोक्स आएगा, व्हाइट पे थोड़ा शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 8 समथिंग और ये आ रहा है छोटा। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं। आगे चल लेते हैं फिर से, हम कहां पर कर रहे थे, तो ये हमारा चेक हो गया, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था कि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, डू दे बाइसेक्ट ईच अदर, डू दे इंटरसेक्ट एट द मिड पॉइंट? ये बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब एक जो डायगोनल है उसको सेंटर से काटना, बिल्कुल जैसे 8 का है तो 4 में इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो क्या ये इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पर? रीजन एंड और एक्सपेरिमेंट टू फिगर इट आउट। तो देख लेते हैं, इसके ऊपर ही डिडक्शन 8 है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल इन अ पैरेललोग्राम? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा जब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? लेट अस फाइंड आउट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या करते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ले लेंगे AOE और दूसरा ले लेंगे YOS। अब हमने इन ट्राइंगल AOE लिया है, और दूसरा क्या लेंगे, A को दिखा रहे हैं हम Y के प्लेस पर, तो A की जगह हम लेंगे Y, और O के प्लेस पर O ही रहेगा, और E के प्लेस पर पहुंच जाएगा S। ठीक है, तो ये हमने बना लिया AOE और YOS। नाम देखना आपको, नाम लिखना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर मैं AOE को लिख देती SOY तो वो हो जाता गलत, क्योंकि A एंगल को हम दिखाएंगे Y के बराबर, तो हम A जहां लिखेंगे वहां Y लिखेंगे। ये ट्राइंगल ऐसे बनेगा,
ओ ई, और दूसरा हमारा जो हम इसके लेंगे तो ए की जगह वाई और ओ की जगह ओ ही रहेगा, सेम पॉइंट है, और ई की जगह जाएगा एस। इस टाइप से दिखाएंगे, इसलिए हमने इनके नाम ऐसे रखे हैं। तो बार बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि इसको लिखना ऐसे करेक्ट है या रॉन्ग है। तो आप देख लीजिए हमने ये दोनों क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें डायगोनल चाहिए, तो ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल आ गए, ये भी आ गए और ये भी दोनों साइड आ गई। चाहे हम ये और ये भी ले सकते हैं तो भी हमारा सही रहेगा। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये जो साइड है, ये ए डी ए ई बराबर हो जाएगी एस वाई के। ए ई बराबर हो गई एस वाई के, क्योंकि जो अपोजिट साइड्स हैं, ये ऐसे ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है, रीजन देना। अपोजिट साइड्स है तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की क्या होती है, इक्वल होती है। अब हम देख लेते हैं कि देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल ई ए ओ इक्वल हो जाएगा एंगल एस वाई ओ के। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो यहां पर भी अप्लाई दे सकते हैं। ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल है। अब ये वाली ट्रांसवर्सल आ गई तो ये जेड बन रहा है, जहां जेड बन जाता है तो ये वाला एंगल इसके अपोजिट के इक्वल हो जाता है। तो एंगल थोड़ा सा रफ करके देखते हैं, तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए ई ओ इक्वल हो जाएगा एंगल वाई एस ओ के। ये दोनों का रीजन सेम रहेगा ट्रांसवर्सल की वजह से। तो अब हम क्या हो गए, तीन चीज हमने प्रूफ कर दी। ए एस ए से हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए ओ ई, ये कॉन्ग्रेंट हैं ट्राइंगल वाई ओ एस के। तो जिससे क्या हो गया, जिससे हमें पता चल गया कि ये जो साइड, ये वाली जो साइड है, ये इसके बराबर आ जाएगी और ये वाली ये इसके। तो हमें पता चल गया कि ए ओ बराबर आ जाएगी ओ वाई के और ई ओ बराबर आ जाएगी ओ एस के। तो हमें पता चल गया कि ये बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डायगोनल है पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करेंगे, मतलब मिड पॉइंट पर काटेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि ये हाँ बाइसेक्ट करेंगे। यस, दे बाइसेक्ट ईच अदर, या फिर मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्रॉपर्टी 4 हमें निकल आई हमारी, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्वेश्चन है, डू दे बाइसेक्ट एट राइट एंगल लाइक अ स्क्वायर एंड रोम्बस। क्या ये स्क्वायर और रोम्बस की तरह, अब रोम्बस तो हम आगे सीखेंगे, लेकिन स्क्वायर में हम सीख के आए थे कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। क्या इनमें 90 डिग्री एंगल क्रिएट होगा पैरेललोग्राम में? तो इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि जो ये एंगल है ये जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री ही हो। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री होंगे। तो यहां तक हमें पैरेललोग्राम समझ में आ गया। अब हम चलेंगे एक नए कंस्ट्रक्शन पर, नई शेप को हम एक्सप्लोर करेंगे, जो है रोम्बस। तो चलते हैं, क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल साइड लेंथ। क्वाड्रिलेटरल जिसकी इक्वल साइड लेंथ होंगी, आर स्क्वायर द ओनली क्वाड्रिलेटरल दैट हैव ऑल साइड इक्वल। क्या ऐसे स्क्वायर ही होते हैं जिनकी सारी साइड इक्वल होती हैं, या फिर कोई और भी क्वाड्रिलेटरल होता है? लेट्स एक्सप्लोर थ्रू कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन से देखते हैं कि ये हमारे 90 डिग्री थे, ठीक है, तो ये स्क्वायर बन रहा था और चारों साइड इसमें क्या थी, इक्वल इक्वल थी। जैसे 5 5 हमने ले ली, या 4 4 कुछ भी ले लीजिए, तो यहां पर हमने 5 है। अब हम अगर ऐसे कर दें, ये शेप बना दें कि सारी साइड तो 5 5 है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर कब होता, जब ये एंगल हो जाते 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं है तो स्क्वायर तो नहीं है, तो अब ये कुछ और चीज है। अब वो और चीज क्या है, वही है बच्चों रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, इतना सा अंतर होता है कि सारी साइड इक्वल लेंथ की होती है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे बताया था, पहले ए बी बना लेंगे हम, 5 सेंटीमीटर की बना लीजिएगा। तो यहां पर हमने फिर 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 30 डिग्री का एंगल बनाया और उसके बाद यहां पर भी 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, तो ये भी 5 हो गई। अब यहां से भी क्या करेंगे, इसके एक लाइन खींचेंगे पैरेलल, जैसे मैंने इसके लाइन पैरेलल खींची थी, तो ये भी यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे लेंथ से, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया और फिर इसको मिला देंगे तो ये भी 5 हो गया। तो ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा बच्चों, ये जो कंस्ट्रक्ट हुआ है ABCD, ये है एक रोम्बस। तो आइए रोम्बस की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है,
डेफिनेशन क्या है देखते हैं। अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड आर इक्वल इन लेंथ। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारी साइड क्या होती है, लेंथ में इक्वल होती है। यहाँ पर ये यहाँ पे ये मेंशन नहीं कर रखा है कि एंगल कितना होगा। एंगल 90 डिग्री लिखा होता तो वो स्क्वायर हो जाता। अगर 90 डिग्री एंगल नहीं लिखा है, सिर्फ जो साइड है वही इक्वल लेंथ में है, तो उसको हम रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर भी एक रोम्बस है, क्योंकि स्क्वायर हमारी इस कंडीशन में फॉलो कर रहा है कि सारी साइड क्या है, इक्वल है लेंथ में। ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये तो इस डेफिनेशन पे जा रहा है। लेकिन सारे जो रोम्बस हैं, सारे रोम्बस है, उसमें ये स्क्वायर में क्या डेफिनेशन होती है, 90 डिग्री हुआ, तो जो सारे रोम्बस हैं वो स्क्वायर नहीं हो सकते। स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। एक स्क्वायर एक रोम्बस ही है, क्योंकि इसमें जो साइड्स है वो इक्वल है सारी, लेकिन इसमें एक और चीज भी ऐड हो गई कि एंगल 90 डिग्री हो गया। बट अ रोम्बस कैन हैव एंगल अदर देन 90। लेकिन रोम्बस में कोई वो और भी एंगल हो सकता है कि ये 120 हो जाए, ये 30 या कुछ भी हो जाए, मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है एक रोम्बस में। आगे देखते हैं डिडक्शन 9 एंगल इन रोम्बस। अब एंगल निकालते हैं रोम्बस में क्या होगा। व्हाट आर द अदर एंगल ऑफ द रोम्बस। अदर एंगल क्या होंगे रोम्बस में, ABCD। वी जस्ट कंस्ट्रक्ट विद वन एंगल 50 डिग्री। लेट्स रीजन दिस आउट। एक एंगल लेते हैं 50 डिग्री और कंस्ट्रक्ट करते हैं हम एक गेम, मतलब इन्होंने गेम लिख दिया है, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस, GAME गेम। और एक एंगल कह रहा है कि ये 50 डिग्री ले लो। ठीक है, एक एंगल 50 डिग्री ले लिया और इसके बाकी और एंगल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एंगल्स ही डिफर थे। जो स्क्वायर था उसमें एंगल 90 डिग्री थे, इसमें एंगल ही फाइंड आउट करने हैं कि कैसे कैसे होंगे। तो इन्होंने नाम दे दिया यहाँ पर ABCD दे दिया। अब देखो एक ट्रायंगल ये वाला ले लो, ये वाला ट्रायंगल GED। अब कैसे नाम दोगे, G की जगह M आएगा। ठीक है, G की जगह M, E की जगह लिखेंगे A। GE कहां लिखा है हमने, उसकी जगह A लिख दिया, और बाकी M A E लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप से लिखा है, क्योंकि A को हम C के बराबर दिखाएंगे। मतलब देखो इस तरीके से। अब देखो ये वाली साइड, इसमें देखेंगे हम, ये साइड, ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल ये ले लिया। ठीक है, ये साइड दोनों में कॉमन है, EA बराबर EA, जो कि क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, कॉमन है। अब उसके बाद आप देखेंगे हम, ये एंगल इसके बराबर होगा। ये एंगल 50 है, तो ये वाला एंगल भी 50 होगा। एंगल G बराबर एंगल M, या फिर ये तो हमें प्रूफ ही करना है, इसको तो हम अभी नहीं ले सकते, तो ये तो हमें निकालना है कि कितना होगा। हम ले सकते हैं कि ये जो साइड है, इसकी जो इस वाले ट्रायंगल की जो साइड है और इस वाले ट्रायंगल की ये साइड आपस में बराबर होंगे, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड बराबर होती है। तो GAE बराबर हो जाएगी AM के। ठीक है, ये क्या है, अपोजिट साइड है। ठीक है, अब उसके बाद ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये भी अपोजिट है, तो GA बराबर हो जाएगी हमारी EM के। ये भी अपोजिट साइड हो जाएंगी। तो तीनों SSS से हमने क्या कर दिया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। GED कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए ट्रायंगल MAE के। अब G एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंगल G बराबर हो जाएगा एंगल M। ये तो हमें प्रूफ करना था। तो एंगल G मतलब हमें ये एंगल निकालना था, तो ये 50 है, तो ये 50 है। अब ये दोनों तो 50 निकल आए। अब देखेंगे कि ABCD के बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब एक आपने देखा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, आइसोस्केल्स होता है और स्केलन होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो तीनों जो एंगल है वो 60-60-60 के होते हैं। आइसोस्केल्स में जहां दो साइड एक सी हो और एक साइड अलग हो, तो ये जो एंगल बनाते हैं ये बराबर एंगल होते हैं। जो इक्वल जो साइड है, वो जो थर्ड जो साइड पे एंगल बनाएंगी, ये दोनों बराबर होंगे। ये x होगा तो ये भी x होगा। ऐसे ही देखो, ये समझ लीजिए ये दोनों साइड बराबर है, तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा इक्विलैटरल होता है स्केलन और आइसोस्केल्स। ये हो गया हमारा आइसोस्केल्स। तो ये एंगल A बराबर आ जाएगा एंगल D के, एंगल A बराबर आ जाएगा एंगल D के। ऐसे ये दोनों साइड बराबर है, तो ये वाले ट्रायंगल में एंगल B बराबर आ जाएगा एंगल C के। ठीक है, अब देखो कि ये क्या है, दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। जब Z बनता है, ऐसे देखो Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो एंगल A बराबर आ जाएगा एंगल C के। और यहां पर भी Z बन रहा है, ऐसे करके ये रहा Z,
तो ये वाला एंगल बी बराबर हो जाएगा, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के। तो यहाँ पर थोड़ी खिचड़ी पक गई है, इससे हमें पता चल रहा है चारों एंगल ये बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, ये चारों एंगल होंगे आपस में बराबर। तो यहाँ सबका नाम दे दिया है ए ए ए ए ए ए नाम दे दिया है। अब देखो बच्चों, जब ये दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो इसका और इसका सम, इसका और इसका सम, इसका और इसका सम क्या होगा, 180 होगा, मैंने आपको बताया था। तो 50 प्लस एंगल डी, 50 प्लस एंगल डी बराबर हो जाएगा 180, तो एंगल डी बराबर जाएगा 180 माइनस 50, 180 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 180 में से 50 माइनस किया तो 30 और 20 130 आएगा, 130 आ गया एंगल डी, है ना। अब पूरा आ गया 130। अब ये दोनों बराबर, ये भी है ये भी है, तो ये 130 में से आधा आधा हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, ये भी 65, ये 65 तो ये भी 65, ये 65 तो ये भी 65। तो ये क्या आ गए हमारे अपोजिट एंगल, इसमें क्या आ गए, इसमें भी इक्वल आ गए, 50 आ गया तो ये 50, ये 130 है तो ये भी 130। इस तरीके से इन अ रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। रोम्बस में भी जो अपोजिट एंगल होते हैं बच्चों, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। अपोजिट मतलब ए बी डी के अपोजिट है और ए सी के अपोजिट है। तो थोड़ा आप वीडियो पॉज करके या थोड़ा सा रिमाइंड करके रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दूसरी बार में पक्का समझ में आ जाएगा। वेन डायग्राम से देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, रेक्टेंगल, लेट्स विजुअलाइज अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम का बड़ा बॉक्स बना दिया। अब एक रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, तो रोम्बस भी हमारा इसके अंदर आना चाहिए। अब रोम्बस और देखो ये मैंने ऐसे क्यों बनाया, ये है हमारा रेक्टेंगल, यहाँ पे देख लीजिए ये है रेक्टेंगल, ये वाला है ना, ये रेक्टेंगल है और ये रोम्बस है, दोनों में एक एक क्वालिटी। देखो स्क्वायर भी रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी एक टाइप का रेक्टेंगल है, और स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का रोम्बस है। तो स्क्वायर आ गया दोनों के बीच में, स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है स्पेशल टाइप का और स्क्वायर एक रोम्बस भी है स्पेशल टाइप का। लेकिन रेक्टेंगल और रोम्बस की क्वालिटी थोड़ी अलग अलग है, तो इनको अलग अलग लिखा है। दोनों में जितना कॉमन है, स्क्वायर वाला पार्ट कॉमन है तो उसको बीच में ले लिया। अब ये सारे पैरेललोग्राम हैं, ये सब पैरेललोग्राम ही है, मतलब इसमें अपोजिट साइड हमेशा पैरेलल होती है। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड पैरेलल है, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड पैरेलल है, और पैरेललोग्राम की तो डेफिनेशन ये है। और रोम्बस में भी, जिसमें चारों साइड क्या होती हैं, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम पूरा बड़ा घर है, फिर उसके अंदर रोम्बस भी आता है, रेक्टेंगल भी, और स्क्वायर में रेक्टेंगल की भी क्वालिटी होती है, क्योंकि चारों साइड क्या है, इसमें 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं और अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल रोम्बस भी है, क्योंकि रोम्बस की डेफिनेशन है कि अपोजिट साइड्स ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर की भी ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो ये बेचारे दोनों की प्रॉपर्टी में मिल गया, ये रेक्टेंगल भी बन गया स्पेशल टाइप का, ये स्पेशल टाइप का रोम्बस भी बन गया, और ये पैरेललोग्राम। मतलब एक स्क्वायर एक ऐसी चीज है जो रेक्टेंगल भी है, जो रोम्बस भी है, जो पैरेललोग्राम भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं छोटे छोटे बनके कि ऐसी कौन सी चीज है जो सब में इंक्लूड होती है, या कौन सा, किसको हम किसी क्या रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्या हर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। रोम्बस बना लीजिए, देख देख के और समझ में आता है। सारी साइड हमारी इक्वल लेंथ की होती हैं, अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं। एडजेसेंट एंगल का जो इन दोनों का जो सम है 180 होता है, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो पैरेलल लाइन को। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये इसके बराबर हो जाएगा, अपोजिट एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा, और a प्लस बी बराबर 180 होगा, ठीक है। जो एडजेसेंट एंगल का सम है वो 180 होता है। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, अब छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन करेंगे बाइसेक्ट ही, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द रोम्बस, जो डायगोनल है वो इन एंगल को भी बाइसेक्ट करेंगे। ये b है तो ये b/2 हो जाएगा, ये b/2, आधे आधे में इसको बाइसेक्ट कर देंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी है। आगे देखते हैं डिडक्शन 10। What can we say about the angle formed by the diagonal of a rhombus? एंगल जो फॉर्म होता है डायगोनल से, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। डिडक्शन 10 को भी देख लेते हैं। तो देखते हैं, इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई से भी दो ट्रायंगल ले लीजिए। ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया, ठीक है। अब हमने यहां पर ले लिया ट्रायंगल EOM एंड यहां पर हमने वाला ट्रायंगल लिया है, तो ट्रायंगल AOM, ठीक है। अब यहां पर देखिए
इन एंगल्स के बारे में बताना है हमें, ये वाले एंगल्स के बारे में कि ये कैसे होंगे। ये साइड इसके बराबर, ई एम बराबर हो जाएगी ई ए एम के, ठीक है। अब हमारे जो डायगोनल है वो भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगी, ई ओ बराबर हो जाएगा हमारा ए ओ के। तीसरी जो साइड है वो कॉमन ही है, ओ एम बराबर हो गई ओ एम के, जो कि कॉमन है। ये सब लिखते हुए जाएंगे आप। तो ये जो दोनों जो ट्राइंगल हैं ई ओ एम कॉन्ग्रेंट हो गए किसके, एंगल ए ओ एम के। इससे हमारा क्या प्रूफ हो गया कि जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको एंगल 1 और ये भी ये एंगल 2 हो गया, तो एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 2 के। तो यहाँ पर हमारा एंगल 1, तो ये वाला एंगल जो 1 है ये भी एंगल 1 होगा, और ये जो एंगल 2 है तो ये वाला एंगल भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये सारे बराबर आ गए तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 आ गया। जैसे हमने इसका नाम रखा था x रख लो, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। चारों एंगल का सम देखोगे तो ये पूरा जो होल एंगल होता है वो 360 होता है, ठीक है। 4x बराबर आ गया 360 और x बराबर आ गया हमारा 360 अपॉन 4, दैट मीन्स 90। तो ये सारे एंगल हमारे कितने आ गए बच्चों, 90 90 90 डिग्री के। तो अब हम कह सकते हैं कि जो एंगल है डायगोनल से जो एंगल फॉर्म होंगे वो कितना होगा बच्चों, रोम्बस में 90 डिग्री का होगा। जैसे हम स्क्वायर के में कर रहे थे, जैसे हमने उसमें प्रूफ किया था, ऐसे हमने इसमें प्रूफ कर दिया, ये 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। तो प्रॉपर्टी आ गई कि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को कितने पर, 90 डिग्री के एंगल्स पर, दैट मीन्स राइट एंगल पर। आगे देख लेते हैं, जियो बोर्ड एक्टिविटी देखते हैं। प्लेस 2 रबर बैंड, ऐसे कोई जियो बोर्ड होता है तो यहाँ पर आपको 2 रबर बैंड से करा जाएगा टू ईच अदर फॉर्म डायगोनल टू ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल बना दिए इक्वल लेंथ के, यहाँ पर ये इक्वल लेंथ के डायगोनल है 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमने जैसे ये जियो बोर्ड होता है, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट यू गेट। अब इनको मिलाएंगे आप, जब यहाँ पर ऐसे क्या करेंगे, मिलाएंगे तो आपको कैसा क्वाड्रिलेटरल मिला, ये हमें मिल गया स्क्वायर, ठीक है। क्या मिल गया हमें, स्क्वायर मिल गया। अब एक्सटेंड वन डायगोनल ऑन बोथ साइड बाय 2, मतलब एक डायगोनल को दोनों तरफ से 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो, 2 सेंटीमीटर हमने ये आगे बढ़ा दिया। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया। अब ये क्या मिला, इसको देखेंगे, एक्सटेंड वन ऑफ द डायगोनल ऑन द बोथ साइड 2 सेंटीमीटर, व्हाट क्वाड्रिलेटरल यू विल गेट। तो चारों साइड हमारी इसमें इक्वल आई है, लेकिन एंगल 90, यहाँ पर क्या आया है कि ये जो ये वाले एंगल 90 डिग्री नहीं, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री थे, ये स्क्वायर है और ये है रोम्बस। क्या है बच्चों, ये है रोम्बस। तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया डायगोनल सेम नहीं है, इक्वल लेंथ के नहीं है, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। इसमें स्क्वायर में डायगोनल क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब ज्वाइनिंग ट्रायंगल देख लेते हैं। टेक 2 कार्डबोर्ड कटआउट, कार्डबोर्ड कटआउट लेने हैं ट्रायंगल के, तो आप इसको एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ 8 सेंटीमीटर का 2 ट्रायंगल आप कटआउट कर लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर के 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल आप काट लेंगे, ठीक है। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर इक्विलेटरल है तो तीनों ही 8 होने चाहिए, यहाँ पर ये गलत हो गया, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8। अब दोनों को क्या करिए, एक को उठाया ऐसे, दोनों को एक दूसरे से चिपका दीजिए, मिला दीजिए 8 वाली साइड से। तो आपका ये क्या बन गया, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। ये क्या बन गया बच्चों, ये रोम्बस बन गया, ठीक है, रोम्बस बन गया। अब एंगल देख लेते हैं, ये 60 है, ठीक है, ये 60 है, ये भी 60 है, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, तो ये पूरा 120 हो गया, ये 120, ये 60, ये 60। तो 90 डिग्री एंगल नहीं है तो स्क्वायर तो ये है नहीं, चारों साइड इक्वल है, तो ये हो गया बच्चों रोम्बस। क्या बन गया, रोम्बस बन गया। अब इनको मिलाया कैसे था, देखो ऐसे पकड़ के 8 वाली को एक साथ लगा दिया, या फिर नीचे वाली 8 को एक साथ लगा दिया, तो ये ऐसी शेप बन जाएगी। अब हम लेते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल में। आइसोस्केल ट्रायंगल में 2 तो 8 की लेंथ की साइड होंगी और एक 6 की। आइसोस्केल्स में क्या होता है, इक्विलेटर में तीनों साइड इक्वल होती हैं, आइसोस्केल्स में 2 साइड इक्वल होती है, एक अलग होती है, तो वो हमने 6 ले ली। अब इसको 6 वाले से मिला देंगे, 6 वाले को डायगोनल बना देंगे, है ना। पहले 6 वाले को मिलाएंगे, फिर 8 वाले को मिलाएंगे। ये कार्डबोर्ड पे होगी एक्टिविटी, तो इसको करके देखिएगा, काटिएगा पेज से ये, नहीं तो मैं जो शॉर्ट वीडियो होती है उनमें ये एक्टिविटी करके बताऊंगी। 6 सेंटीमीटर से दोनों को मिला दिया, ऐसे ऐसे उठा के इनको ऐसे मिक्स कर दिया 6 वाले से। ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, बीच में ये 6 है, तो ये भी हमारा रोम्बस है। रोम्बस क्यों बोला मैंने, अब यहां देखिए ये 8 है, ये 8 है, ये 6, ये 8, ये 6, ये 8। अब अपोजिट साइड इक्वल आ गई, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, तो ये बन गया एक रेक्टेंगल। क्या बन गया, रेक्टेंगल।
चारों साइड तो इसमें इक्वल नहीं है, रोम्बस तो नहीं हो सकता, इसमें चारों साइड इक्वल है, इसमें हमारी अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल बन गया। अब तीसरे वाले को देखते हैं। अब स्केलन में तीनों अलग ले ली, एक 6 ले ली, एक 9 और एक 12, ठीक है। तो पहले तो 12 वालों को मिलाओ, ठीक है, पहले 6 वालों को मिलाओगे, फिर 9 वाले को, 12 वालों को, 12 वालों को मिलाओगे जब आप एक साथ, तो ये 6 आ जाएगी और ये 9। अब देखिए किस टाइप की फिगर बन रही है, ये ऐसी नहीं बन रही जैसे आप काइट उड़ाते होगे, पतंग जो उड़ाते होगे काइट। टेक 2, यहाँ पर हमने 6, 9, 12 के लिए आर दीज एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स ऑब्टेन, अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटर मिलेंगे। अब आपका जस्ट आंसर देखना है कि ये कैसा है, ये काइट के जैसा है। तो अब हम देख लेते हैं काइट, ये शेप हमारी बनी थी जब हमने 12 वाले को मिलाया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 था और ये 12 था, तो ये हमारी बन गई काइट की शेप की। तो ये एक अलग फिगर है, अलग शेप है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वन ऑफ द वे द टू ट्राइंगल ऑफ साइड 6, 9, 12 सेंटीमीटर कैन बी जॉइंट टुगेदर एज फॉलोज। ऐसे हम उनको टुगेदर मिला सकते हैं, दोनों जो हमारे स्केलन ट्राइंगल थे, है ना, उसको हम ऐसे मिला सकते हैं जिससे जो क्वाड्रिलेटरल बना है काइट के जैसा दिखता है। ऑब्जर्व दैट द एडजेसेंट साइड ऑफ द सेम लेंथ, एडजेसेंट साइड देखेंगे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, एडजेसेंट हमारी साइड है वो इक्वल है। डेफिनेशन क्या होती है काइट की, काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है दैट कैन लेबल्ड एबीसीडी सच दैट AB बराबर होगा BC के और AD बराबर होगा CD के। काइट में हमेशा ये ऊपर वाली एडजेसेंट साइड आपस में बराबर होंगी, AD बराबर होगी CD के और AB बराबर होगी BC के, ठीक है। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा कि काइट की डेफिनेशन क्या होती है। प्रॉपर्टी देख लेते हैं काइट की। काइट इन अ काइट शो दैट द डायगोनल BD इसमें बाइसेक्ट करता है एंगल ABC को और एंगल ADC को, ADC को और ABC को, ये जो डायगोनल है जो 12 सेंटीमीटर का, ये बाइसेक्ट करता है। ये एंगल बाइसेक्ट मतलब ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर होगा। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं बाइसेक्ट द डायगोनल AC एंड AC बाइसेक्ट करेगा डायगोनल AC को भी बाइसेक्ट करेगा, ये इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये AC को बाइसेक्ट करेगा। और अगला देख लेते हैं AO बराबर हो जाएगा OC, AO बराबर, हाँ बाइसेक्ट कर रहा है तो AO बराबर हो जाएगा OC एंड इट इज परपेंडिकुलर टू इट, और इस पे ये परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद अभी ये हिंट दे रहे हैं कि ट्राइंगल AOB ले लो और एक COB ले लो, AOB और COB, AOB ले लो और BOC, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और कुछ इसकी भी प्रॉपर्टी निकालेंगे। तो करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि पहले काइट ही बना लेते हैं। यहां पर जो हमारी काइट थी ये वाली, इसमें हमने काइट बना ली ABCD, ऐसे करके हमने काइट बना ली, ठीक है। A, B, C और D, ठीक है। यहां पर ये जो 12 सेंटीमीटर था, ये है हमारा 9, ये 6 और ये पूरा है 12, ठीक है। तो 9 और 9 ये एक दूसरे के इक्वल है, ये 6 और 6 इक्वल है, ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें ये वाले एंगल दिखाने हैं, ये वाला, इसका नाम दे दो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्ट एंगल ABC और एंगल ADC, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिखाना है, तो हमें 1, 2, 3, 4, 1 को इक्वल दिखाना है 2 के, 3 को इक्वल दिखाना है 4 के। तो पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, एंगल हम इसको AOB को और A और दूसरा लेते हैं COB, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे बच्चों, AB बराबर होगा हमारे, AB बराबर है हमारे BC के, ये 9, 9 है दोनों, ठीक है। उसके बाद AO बराबर है हमारा OC के, ये दोनों को इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल है 90 डिग्री, एंगल AOB बराबर है एंगल COB के, जो कि है 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो हमारा ये CPCT से क्या हो गया, SAS से ये दोनों ट्रायंगल आ गए, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट आ गया ट्रायंगल COB के। तो जिससे हमें क्या पता चल गया, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ एंगल
ए बी ओ बराबर आ गया 1 बराबर आ गया 2 के, ठीक है। ए बी ओ बराबर आ गया ट्राइंगल सी बी ओ के 1 बराबर आ गया 2 के। इसी टाइप से इस वाले ट्राइंगल को लेंगे ए सी डी को, तो इसको आप खुद से करेंगे। ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी, ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी, ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, तो आप इसको कह देंगे एंगल 3 बराबर आ जाएगा एंगल 4 के। तो जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो ट्राइंगल है ये हमारे इन दोनों एंगल्स को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। ट्राइंगल को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं ट्रापीजियम, अ न्यू टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक अलग टाइप का क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम होगा ट्रेपीजियम। अभी तक आपने पढ़ा है बच्चों, एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होता है जब उसके जो अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं, मतलब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, ठीक है। पैरेललोग्राम आर क्वाड्रिलेटरल्स, इसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी कंडीशन को अलग कर दें कि एक साइड तो इसके पैरेलल रखें, लेकिन दूसरे को हम क्या कर दें, पैरेलल नहीं करें, किसको ऐसे कर दें, कैसे कर दें, ठीक है, अलग अलग हम टाइप से बना दें, वी गेट अ न्यू टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमें एक अलग टाइप का क्वाड्रिलेटरल मिलेगा जिसको हम ट्रापीजियम बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं, ट्रापीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड। ये एक ऐसा ट्रेपीजियम, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा ट्रेपीजियम जिसमें एक साइड ही पैरेलल होंगी, अपोजिट जो साइड है एक पेयर ही पैरेलल होगा, दूसरा नहीं होगा। जिसमें एक दोनों पेयर थे वो आराम से बन रहे थे, कोई स्क्वायर बन रहा था, कोई पैरेललोग्राम, कोई रेक्टेंगल, तो कोई काइट ऐसे बन रहा था, मतलब काइट तो बाद में बना, काइट तो दोनों ट्राइंगल को मिलाकर बना, लेकिन बहुत सारी यहाँ पर शेप बन रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है ट्रेपीजियम में, एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड होंगी, जैसे ये इसके पैरेलल होगा, दूसरे का नहीं, दूसरा नहीं होगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं ना, ट्रेपीजियम विद वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, एक ट्रेपीजियम में जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है ऐसे करके, ठीक है, ये हमने बना लिया एक ट्रेपीजियम। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन द पैरेलल आर 180, जो इनके जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम होगा वो होगा 180। क्यों बोला है ऐसा, जैसे हमने ये ले दिया ए बी सी डी, अब ये दो लाइन है पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब ये है ट्रांसवर्सल, जब ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो जो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका सम होता है 180। अगर ये हमने मान लिया 50 तो ये हो जाएगा एंगल, इसको मान लिया हमने x, तो x प्लस 50 आ जाएगा हमारा कितना, 180, ठीक है। और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 माइनस 50, कितना, 180 में से 50 माइनस करेंगे 130, तो ये आ गई हमारी 130। ऐसे ही हमारी जब हमें ये पता होगा तो हम ये निकाल लेंगे। तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं इनका सम क्या होता है बच्चों, 180 होता है। आगे देखते हैं, आगे हम इनको ऐसे निकाल सकते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, इक्वल नॉन पैरेलल साइड होती है, वेयर अ नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम हैज इक्वल लेंथ। जब नॉन पैरेलल, ये तो पैरेलल है, ठीक है, अब जब ये वाली जो साइड है ये अगर इनकी जो लेंथ हो जाएगी 5 और 5 इक्वल हो गई, और ये हो गई अपोजिट साइड हो गई पैरेलल, इनकी लेंथ तो छोटी बड़ी होगी। तो अगर ये 5 और 5 है इक्वल लेंथ के, मैंने 5 मान लिया है, आप कुछ भी मान लीजिएगा, तो जो ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम जो कहलाएगा इसका नाम हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसका नाम अलग रख दिया। अगर ये 5 और 4 होती है ना, अगर ये ऐसे होती कि ये ऐसे है, ये ऐसे का, ये ऐसे हो गई, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये 3 है, ये 6 हो गई, तो ये आइसोसेलेस नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इसका नाम हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक UVWX एक ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट करना है, मेजर लेना है एंगल U एंड ऑब्जर्व द शेप। आपको क्या करना है, एक UVWX बनाना है, तो आपको आइसोसेलेस जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है वही कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपने एक ये लाइन ले ली, इसके सीधे एक पैरेलल एक लाइन खींच ली। अब इक्वल लेंथ का बनाना है तो कोई भी एक आपने 5 सेंटीमीटर आपने मेजर करी, उससे बना दिया यहाँ आर्क,
और इधर से बना दिया यहाँ आर्क, दोनों को मिलाओगे, ऐसे ऐसे करके मिलाओगे तो ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये जो शेप बनेगी, ये जो शेप बनेगी इसका नाम ही होगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये इक्वल लेंथ की है और ये सामने सामने वाली हो गई आपस में पैरेलल। अब एक और चीज इसमें पूछी है कि एक और चीज पूछेगा आगे, ये एक शेप है, इसको आगे रखना चाहिए था। प्रॉपर्टी 2 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 2 में है in a isosceles trapezium the angle opposite to the equal side are equal। जो एंगल होंगे अपोजिट के, जो इक्वल साइड के, वो ये होंगे इक्वल। तो ये शेप यहां पर बननी थी, गलती से यहां पर बन गई है, तो इसको हम यहां भी बना लेते हैं। ये है UVWX, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहा है कि एंगल U और एंगल V आपस में इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में जो एंगल होंगे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं, यहां पर हम इसको ऐसे 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 परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर डाल तो ये 90, ये 90, इधर वाला भी 90, ये 90, ये 90, ठीक है। अब यहां पर हमें ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये 5 है, ये 5 है। बाकी आप उसी तरीके से देखोगे कि एक ट्रायंगल ले लोगे XUA में ले लो इसको, और एक ले लोगे WVB, है ना। अब इसमें दोनों को क्या दिखाओगे आप, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे। ये साइड आपकी 5 आ जाएंगी, ये एंगल आपका आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। और ये जब परपेंडिकुलर डालेंगे, जब हम पैरेलल लाइन से परपेंडिकुलर डालते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं, तो ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी। तो दो साइड और एक एंगल हमारा आ गया इक्वल। तो ये जो एंगल आएगा, एंगल यू आ जाएगा एंगल वी के बराबर, एंगल यू आ जाएगा एंगल वी के बराबर। तो इतनी सी ये प्रॉपर्टी है किसकी, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की। तो यहाँ पर बच्चों आपको सारी शेप के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आपको सारी शेप के बारे में, सारी प्रॉपर्टीज, सारी डिडक्शन सब मैंने इसमें कंप्लीट कराए हैं। अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। जो चीज नहीं समझ में आई है उसको मैं जब फिगर इट आउट क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें कंप्लीट करा दूंगी, और आपको शेयर करनी है ये वीडियो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। रिटन नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आगे जब मैं इसके फिगर इट आउट क्वेश्चन कराऊं या नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट वीडियो दूं या और भी सब्जेक्ट कराऊं तो आपको नोटिफिकेशन आपके फोन पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए एकदम मिस्टी क्लासरूम फन स्टाइल में। बाय बाय स्टूडेंट्स।